नमस्ते एवरीवन, आपका मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। हे एवरीवन, आज का ये वन शॉट एफएफ है किसी की डिमांड पर, जिनका बर्थडे बहुत पहले था लेकिन उन्होंने मुझे बताया नहीं क्योंकि उस वक्त मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें लगा कि मैं नहीं ला पाऊँगी, पर उन्हें मुझे बता देना चाहिए था। मुझे बुरा लगा जब मुझे पता चला कि उनका बर्थडे चला गया, पर कोई बात नहीं, मैं अब लेके आई हूँ उनके लिए, ठीक है। अब मैं लेके आई हूँ उनके बर्थडे पर ये एफएफ, जिसका नाम है आई लव यू लाइक अ क्रेजी। तो जिनका बर्थडे है, पहले मैं उनका नाम तो ले दूँ। तो जिनका बर्थडे था वो उन्होंने मेरे हर एक वीडियो पर कमेंट किया है। आप लोगों ने उनका नाम भी सुना होगा, जिनका नाम है हिना परवीन। हिना जी, आपको आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। आई विश आप हमेशा मुस्कुराती रहें। और कल मैंने आपका कमेंट पढ़ा, आपने मुझसे कहा था आप मुझे कभी भी कमेंट करके बात कर सकती हैं, कमेंट के थ्रू ही बात कर सकती हैं। आप उदास मत रहा करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। कल मैंने आपके कमेंट पढ़े, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप सैड थी। आपने जो लिखा था उसमें सैडनेस अलग ही झलक रही थी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस उदास मत होना और हैप्पी रहो, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी उदास मत होना आपसे, और जब भी कोई बात हो तो मुझसे कह सकते हो, मैं हमेशा जवाब दूंगी। वैसे मैं सबके जवाब देती हूँ, जब भी मैं फ़ोन खोलती हूँ अगर मुझे मिला किसी का कमेंट तो मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ, मैं वेट नहीं करती। तो मुझसे कभी भी बात कर सकते हो आप, ठीक है। अब उदास मत होना। एंड वन सेकेंड हैप्पी बर्थडे, वो भी लेट वाला ठीक है, हैप्पी बर्थडे। तो चलिए अब शुरू करते हैं ये वाला वन शॉट एफएफ, जो कि हिना जी आपके लिए है, ठीक है। मुझे बताइएगा कि आपको ये पसंद आया कि नहीं, और आपने जैसा स्टोरी लाइन में कहा था ये वैसा है कि नहीं। पहली बार मैं थोड़ा ये विभूषण के कैरेक्टर को फनी वाला, मतलब थोड़ा नोटी और ट्रबल मेकर वाला बनाने वाली हूँ, तो पहली बार बनाऊंगी मैं। मुझे बताइएगा सभी लोग कि पसंद आया कि नहीं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक हॉस्टल से, जो कि अल्फ़ा बॉयज़ का हॉस्टल है, जहाँ पर सभी अल्फाज ही रह सकते हैं। उसी हॉस्टल के एक कमरे में एक अल्फा पीसफुली सोया हुआ है। उसके सोने की पोजीशन बहुत ही उल्टी पुल्टी है। बेड के जिस तरफ उसका सर होना चाहिए उस तरफ उसका पैर है, और जिस तरफ पैर होना चाहिए वहाँ उसका सर। वो बेड पर उल्टा सोया हुआ है और उसका एक हाथ और एक पैर बेड से लटक रहे हैं। ये बहुत ही अनकंफर्टेबल पोजीशन है सोने के लिए। लेकिन उस अल्फा के फेस पर इस इन पीसफुल एक्सप्रेशन को देखकर लगता है कि शायद उस अल्फा के लिए यही उसका आरामदायक तरीका है सोने का। तभी कोई उस अल्फा के पास आकर उसे आवाज लगाने लगता है, विभूषण जल्दी उठो, कॉलेज नहीं जाना है क्या। वो बेड पर लेटा हुआ अल्फा अपनी आंखों को खोलते हुए अपना सर ऊपर कर उस इंसान को देखता है जो उसे आवाज लगा रहा है। विभूषण कहता है, श्रीचंद, तुम मुझे सोने क्यों नहीं देते? कितना अच्छा सपना देख रहा था मैं। लान श्रीचंद, जो कि दूसरा अल्फा है, वो कहता है, आज आखिरी एग्जाम है, उसे दे दो, फिर कोई नहीं रोक रहा तुम्हें सोने से और ना ही तुम्हारे सपने देखने से। फिर दिन भर भी पड़े रहोगे तो भी मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला, ना ही तुम्हें जगाने वाला हूँ। विभूषण आखिरकार उस बेड से उठ ही जाता है और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अंगड़ाई लेते हुए कहता है, आखिरी पेपर, चलो आखिरी साल भी निकल ही गया, अब कुछ फन करने को मिलेगा कुछ दिन तक। आज हम क्लब चल रहे हैं, सेकेंड ईयर कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन करने। विभूषण की इन बातों को सुनकर लांशचन उषान को अजीब नजर से देखता है। उषान की नज़र जब लांशचन पर पड़ती है तो वो कहता है, क्या हुआ, इस तरह क्यों घूर रहे हो? लांशचन कहता है, नहीं, बस मैं सोच रहा था कि तुम्हारी इन बातों पर हंसूं या फिर अपना सर कहीं दीवार पर जाकर पीटूं, जिसके लिए हर दिन ही फन है, बाइक पर घूमना, ड्रिंक करना, क्लब जाना, वो भी जब मन किया तब। वो इंसान कह रहा है कि कुछ दिन फन करने को मिलेगा। विभूषण अपने बेड से उठता है और लांशचन के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या यार, सुबह सुबह क्या तुम ये सब एंजॉय नहीं करते? झूठ तो भूलना मत।
लालचंद कहता है, ठीक है, अब बकवास बंद करो और जाकर तैयार हो जाओ, कॉलेज निकलना है। विभूषण कहता है, ठीक है, जा रहा हूँ। तुम मेरे लिए रुकना, अकेले ही मत चले जाना ब्रेकफास्ट करने। लालचंद कहता है, अगर नीचे नहीं गया तो ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला। इतना लेट तो तुम पहले ही कर चुके हो। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, मैं दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लेकर रखता हूँ। विभूषण कहता है, ठीक है, और वहाँ से फ्रेश होने चला जाता है। लालचंद भी कैंटीन बंद ना हो जाए ये सोचकर जल्दी से नीचे कैंटीन की ओर चला जाता है और जाकर उषान और अपने लिए ब्रेकफास्ट ले लेता है और वहीं बैठकर उषान के आने का इंतज़ार करने लगता है। वो बार बार अपनी वॉच को चेक कर रहा था कि ये लड़का आखिर कब आएगा। आधा घंटे बाद उषान भागते भागते लालचंद के पास आता है और कहता है, मैं आ गया। लालचंद कहता है, जल्दी से अब ब्रेकफास्ट करो, हमें अब लेट हो रहा है। उषान खाते खाते कहता है, हाँ बस हो गया। थोड़ी देर बाद उषान का ब्रेकफास्ट हो जाता है। दोनों ही जल्दी से हॉस्टल के पार्किंग में आ जाते हैं। उषान अपनी बाइक स्टार्ट करता है और लालचंद उसकी बाइक के पीछे बैठ जाता है। उषान तेजी से अपनी बाइक को कॉलेज की ओर बढ़ा देता है। उषान और लालचंद दोनों ही बेस्ट फ्रेंड हैं। जब वो इस कॉलेज में आए थे तब वो दोनों ही एक दूसरे के रूममेट थे और कॉलेज जाते और साथ में रहते हुए कैसे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कुछ पता ही नहीं चला। दोनों ही अपने टाउन से यहाँ हीलिंग के इस कॉलेज में पढ़ने आए थे। 2 साल हो चुके हैं इन दोनों को साथ रहते। आज इनका लास्ट पेपर है, फिर सेकेंड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा। दोनों ही जल्दी से कॉलेज आ जाते हैं और एग्ज़ाम हॉल की ओर बढ़ जाते हैं जहाँ उनका एग्ज़ाम होना है। 3 घंटे बाद सभी लोग एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं और वापस अपने उसी फेवरेट प्लेस कॉलेज कैंटीन की ओर चले जाते हैं जहाँ पर सभी दोस्त साथ में मिला करते थे। उषान, लालचंद, वैनकिंग, शोयांग, मैनमैन सभी लोग कैंटीन में बैठे हुए एग्ज़ाम को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि किसका एग्ज़ाम कैसा हुआ और कौन टॉप करने वाला है। लेकिन उषान वो तो बस अपनी प्लानिंग में लगा हुआ है कि इन छुट्टियों में क्या क्या करना है। उषान कहता है तो आज सभी हम मिल रहे हैं क्लब में, आज सब कुछ मेरी तरफ से। शोयांग कहता है, वाह ब्रो, आज तो मज़ा आ जाएगा। वनकिंग और मैनमैन कहती है, हम भी आ जाने वाले हैं। पिछली बार नहीं आ पाए थे क्योंकि तभी शोयांग बीच में ही बोलता है, हाँ पता है, तुम दोनों अपनी डेट पर जो गए थे। ये सुनकर मैं साय फील करते हुए अपना फेस नीचे कर लेती है। लेकिन वैनकिंग वो बिल्कुल ऐसे बैठी थी जैसे उसे किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो शाय फील करने की जगह मैनमैन के हाथ को और भी अच्छे से पकड़ लेती है। वैनकिंग एक अल्फ़ा है और मैनमैन ओमेगा। उषान, लालचंद, शुयांग सभी अल्फ़ास हैं। इन सभी की एज 20-21 के अराउंड है। उषान एक आज़ाद पंछी की तरह है, मजाक मस्ती में गुम लड़का है। वो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का है। वो उदास कभी नहीं होता और गुस्सा भी उसे कम ही आता है। जिसने भी उसे देखा है तो बस मुस्कुराते हुए इधर उधर फुदकते हुए फालतू जोक्स को क्रैक करते हुए देखा है। रोते या फिर सैड होते कभी भी नहीं देखा। पूरा कॉलेज उषान को जानता है। जब भी उषान नहीं आता है तो एक शांति सी छा जाती है कॉलेज में। उषान के आते ही कॉलेज खेल उठता है। उषान की ओमेगा से फ्लर्टिंग, सभी को हंसाना, ये सभी लोग मिस करते हैं अगर उषान किसी वजह से नहीं आ पाता है तो। अब हम रात को देखते हैं क्लब के अंदर उषान अपने सभी दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और ड्रिंक कर रहा है। सभी लोग भी ड्रिंक कर रहे हैं और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। शोयांग कहता है, क्यों ना हम कहीं घूमने चलते हैं इन छुट्टियों में। उषान, तुम क्या कहते हो? उषान कहता है, नॉट अ बैड आइडिया। मन कहती है, हाँ मज़ा आएगा, लेकिन जाएंगे कहाँ? तभी लालचंद कहता है, तुम लोग चले जाना, मैं नहीं जा पाऊँगा। इस पर उषान जल्दी से लालचंद के पास आता है और कहता है, क्यों, तुम क्यों नहीं जा पाओगे? लालचंद कहता है, क्योंकि मैं अपने होम टाउन गुसू जाने वाला हूँ और एक और बात है, मैं हॉस्टल छोड़ रहा हूँ। उषान, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। उषान का ये सुनकर सारा नशा उतर जाता है। उसे 2-2 झटके एक साथ लगे थे।
एक तो लांशचन के होम टाउन जाने का, और दूसरा ये कि हॉस्टल छोड़ने का। वो कहता है, क्या कहा तुमने? तुम हॉस्टल छोड़ोगे? अच्छा ठीक है, अगर हॉस्टल छोड़ना ही है तो छोड़ दो, लेकिन इसका क्या मतलब है कि तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? क्या तुम्हारा कोई नया दोस्त तुम्हें मिल गया है? बेवफा कहीं के, यही थी तुम्हारी दोस्ती। मुझे छोड़कर किसी और के साथ रहने की बात कर रहे हो तुम। मैंने नहीं सोचा था कि तुम उस तरह धोखा दे सकते हो मुझे। यह कहते हुए वुशान ड्रामेटिकली उसी काउच पर पसर जाता है, अपने हाथ पैरों को फैलाकर। लाशचन अपना सर शेक करता है और कहता है, नाटक बंद करो। मुझे कोई दोस्त नहीं मिला है, और ना ही मैं किसी दोस्त के साथ रह रहा हूँ, और ना ही मैं कोई बेवफा हूँ। मेरे अलग रहने की एक वजह है। वुशान ये सुनकर जल्दी से सीधा बैठ जाता है और कहता है, क्या वजह है? क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है? या तुम्हें कोई? इससे ज़्यादा वुशान कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि लांशचन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखकर उसे शांत कर दिया था। लांशचन कहता है, फालतू के असम्पशंस लगाना बंद करो। मैं अलग रह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मेरा छोटा भाई कॉलेज को ज्वाइन कर रहा है, और वो एक ओमेगा है, तो उसकी सेफ्टी के लिए मैं उसके साथ रहूँगा। हम लोग एक फ्लैट में रहने वाले हैं। अंकल ने उसे ओमेगा हॉस्टल में रहने से साफ मना कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि वो मेरे साथ रहेगा। इसलिए मैं हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, और 1-2 दिन में अच्छा सा फ्लैट देखकर अपने होम टाउन जाऊँगा, अपने भाई को यहाँ लाने के लिए। विभूषण कहता है, ओह तो ये बात है। वैसे इस साल तो मेरा भाई भी इस कॉलेज में आने वाला है, लेकिन वो कह रहा था कि वो ओमेगा हॉस्टल में रह सकता है। लेकिन जब तुम ही हॉस्टल छोड़कर फ्लैट में रहने जाओगे तो मैं हॉस्टल में क्या करूँगा? श्रीचंद, मेरे लिए भी एक फ्लैट देख लेना। मैं भी अपने भाई के साथ तुम्हारे ही पास वाले फ्लैट में रहूँगा। लांशचंद कहता है, तुम ये होश में ही बोल रहे हो ना? या नशे में तो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बके जा रहे हो? क्या सच में तुम्हारा कोई भाई है जो यहाँ पर आने वाला है? विभूषण कहता है, मैं इतना भी नशे में नहीं होता कि कुछ भी बकता फिरूं, और आज की आज अपना भाई पैदा कर लूं। मेरा छोटा भाई रियल में है। मेरा खून का रिश्ता है उसके साथ। चैंग नाम है उसका। वो भी एक ओमेगा है। लांशचन कहता है, लेकिन तुमने तो कभी मुझे बताया नहीं कि तुम्हारा कोई छोटा भाई भी है। उशान कहता है, तो तुमने कौन सा मुझे बता दिया कि तुम्हारा छोटा भाई है, वो भी ओमेगा। तभी वैनकिंग गुस्से से कहती है, जो कब से इन दोनों का तमाशा देख रही थी, बस कर जाओ तुम दोनों। यहाँ पार्टी करने आए हो या एक दूसरे पर इल्जाम लगाने? उशान अपनी एक फिंगर को अपने लिप्स पर रख लेता है और शांत हो जाता है। वैनकिंग उसे घूर रही थी। उशान अब लांशचन को देखता है और धीमी वॉइस में कहता है, जल्दी से यहाँ से हॉस्टल वापस चलते हैं, वरना ये लड़की इस तरह मुझे घूरती रही तो मेरी ड्रिंक पूरी बाहर आ जाएगी। लांशचन भी वैनकिंग को देखता है और कहता है, चलो। लांशचन और हुशान अपनी जगह से उठ जाते हैं। हुशान कहता है, चलो गाइस, अब हम बाद में मिलेंगे। क्योंकि जब लांशचन अपने होम टाउन जा रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी यूनमेंग चला जाऊँ, वहाँ से अपने भाई को भी यहाँ लेकर आ जाऊँगा। अब 3rd ईयर के स्टार्टिंग में ही मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को बाय। श्रेयांक कहता है, आई होप इस आखिरी साल में मुझे भी मेरा ओमेगा मिल जाए। बाय बाय मेरे दोस्त, मैं भी जा रहा हूँ घर। एक करके सभी लोग उस क्लब से वापस अपने घर को चले जाते हैं। उशान और लांशचन अपने हॉस्टल आ जाते हैं। उशान तो आते ही बेड पर गिर जाता है। लांशचन भी अपने क्लॉथ चेंज करके जल्दी से सो जाता है, क्योंकि कल उसे गुशु के लिए ट्रेन पकड़नी है। सुबह हो जाती है। उशान जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि लांशचन अपनी पैकिंग कर रहा है। उशान अपने बेड पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, श्रीचंद, तुम अभी से पैकिंग कर रहे हो? क्या तुम आज ही जाने वाले हो? लांशचन कहता है, हाँ, आज ही जाने वाले हैं, मैं भी और तुम भी। 10 बजे की ट्रेन है, जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ। उशान कहता है, लेकिन मेरा सामान। पर फिर वो शांत हो जाता है, क्योंकि उसकी नज़र लांशचन के बैग के साइड में जाती है, जहाँ पर उसका बैग पहले से ही पैक हो रखा है। उशान एक बार स्माइल करता है और बेड से उठकर लांशचन की बैग पर चढ़ जाता है और कहता है, तुम मेरे बेस्ट बडी हो,
लान सचिन कहता है, अब नीचे उतरो, हो गया, और जाकर जाकर जल्दी से बात लेकर आओ। हमारी हमारी बाइक को मैं वैनकिंग के फ्लैट में रखने जा रहा हूँ। गुसू से आने के बाद हॉस्टल भी खाली करना है। तब तक के लिए बाइक वैनकिंग के फ्लैट में ही रहने देते हैं। मैं जब वैनकिंग के फ्लैट से वापस आऊँ तो मुझे दोनों बैग लेकर नीचे तैयार मिलना। ऊशान कहता है, जी बॉस। यह कहकर ऊशान बात लेने चला जाता है और लांशचन बाइक की कीज को लेकर नीचे पार्किंग की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ऊशान को देखते हैं जो कि फुल्ली रेडी होकर हॉस्टल के सामने खड़ा हुआ है। हॉस्टल के मेन गेट के सामने खड़ा हुआ है, अपने और लांशचन के बैग को लिए हुए, और शिचन के आने का इंतजार कर रहा है। रेलवे स्टेशन उनके हॉस्टल के पास में ही है। वो जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे। लांशचन थोड़ी देर में ऊशान के पास आ जाता है। फिर दोनों ही चले जाते हैं स्टेशन की ओर। स्टेशन पहुंचने के बाद सबसे पहले गुशु के लिए ट्रेन निकलने वाली थी। लांशचन ट्रेन में चढ़ गया था। ऊशान उसे हैंड वेव करते हुए कहता है, जब आओगे तो मुझे कॉल कर देना। मैं भी वहां से निकल जाऊंगा। लांशचन कहता है, ठीक है। लांशचन की ट्रेन वहां से चली जाती है। ऊशान अब अपनी ट्रेन का वेट करने लगता है। ऊशान ने अपने घर में नहीं बताया है कि वो आज युनमिंग आने वाला है। जैसे ही ऊशान की ट्रेन आती है वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। 4 घंटे बाद ऊशान युनमिंग के स्टेशन में खड़ा हुआ था। वो अंगड़ाई लेते हुए कहता है, हाँ, आ ही गए अपने होम टाउन युनमिंग। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, हर कोई उसे आशियान आशियान करके आवाज लगा रहा था, और वुशियान जितनी भी आंटीज है उन्हें फ्लाइंग किस करते हुए बता रहा था कि वो छुट्टियों में यहाँ वापस आया है। सभी लोग वुशियान को कुछ न कुछ दे रहे थे, कुछ खाने का सामान, फूल, न जाने क्या क्या। यह सब देखकर ही पता चल रहा है कि वुशियान सबका लाडला है। सभी वुशियान से मिल रहे थे और उसे छोड़ने उसके घर तक जा रहे थे, उसके पीछे पीछे। युनमिंग छोटा सा टाउन है और ऐसा कोई भी नहीं होगा जो यहाँ पर वुशियान को न जानता हो, उसकी शरारतों को न जानता हो। उसी टाउन के एक घर में एक लेडी गाने को गुनगुनाते हुए किचन का काम कर रही है, और एक मेल ओमेगा हॉल के सोफे पर बैठकर कुछ किताबों को छान रहा है। उसी हॉल की एक चेयर में एक एजेड अल्फा अपने सुबह के उसी अखबार को लेकर बैठा हुआ है जो वो अपनी पत्नी के सुबह के साफ सफाई के कामों के कारण पढ़ नहीं पाया था। तभी उनके कानों में कुछ लोगों का शोर सुनाई देता है। वो लेडी अपना गुनगुनाना बंद करती है और किचन के बाहर आती है और कहती है, ये किसका शोर है? वो ओमेगा जो बुक को पढ़ रहा था, वो अपनी बुक को टेबल पर रखते हुए एक ट्राई करता है और कहता है, लगता है आपका लाडला बेटा आ गया है, जिसे स्टेशन से घर छोड़ने वापस से पूरा गांव आया होगा। ये सुनकर मैडम यू खुश होते हुए कहती है, क्या मेरा बेटा आया है? यह कहकर मैडम यू घर के बाहर चली जाती है। जंग फैमिया जो अखबार पढ़ रहे थे वो अखबार को नीचे रखकर अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और वो भी बाहर की ओर जाने लगते हैं। जंग वही ओमेगा जो किताब पढ़ रहा था, वो अपने डम ट्रैवल मेकर बिग ब्रदर को रिसीव करने वो भी घर के बाहर आ जाता है। वीवुशान जो कि गांव वालों के साथ हंसी मजाक में ही लगा हुआ था, तो वो जैसे ही अपनी माँ को देखता है वो उनकी ओर दौड़ जाता है, और मैडम यू भी अपनी बाहों को फैला देती है वुशान के लिए। वुशान आकर अपनी मम्मा के गले लग जाता है और कहता है, मम्मा, आई मिस्ड यू। मैडम यू कहती है, मेरा बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक हक करते हैं। वुशान अब अपने डैड को देखता है और कहता है, डैड, और जाकर जंग फैमा के गले लग जाता है। उसके डैड बस उसके हेड पर पैट करते हैं और कहते हैं, क्या तुम ठीक हो? वुशान कहता है, मैं ठीक हूँ डैड। वुशान की नज़र अब जंग पर जाती है और वो स्माइल के साथ उसकी ओर बढ़ने लगता है। जंग अपने पैरों को पीछे करने लगता है क्योंकि उसे पता है क्या होने वाला है, लेकिन वो ज़्यादा पीछे नहीं जा पाता, और अगले ही पल वो हो जाता है जिससे वो डर रहा था। वो हवा में था क्योंकि वुशान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया
और और उसे लेकर वहीं पर राउंड राउंड चक्कर लगाने लगता है। जंगजंग कहता है, गगा मुझे मुझे नीचे उतारो, मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे नीचे उतारो। ऊशान उसे नीचे उतारता है और उसे हक करते हुए कहता है, कैसा है मेरा छोटा भाई? मैंने मैंने तुझे भी बहुत याद किया। तूने मुझे मिस किया होगा ना? जंगजंग कहता है, अपने घूमते हुए सर को पकड़ते हुए, गगा आप हमेशा ऐसा करते हो। ऊशान कहता है, तो मैं अपने छोटे भाई से इतना प्यार भी तो करता हूँ। जंगजंग अपनी आई रोल करता है। तभी तभी मैडम यू पीछे से आती हुई कहती है, तूने तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आने वाला है? विभूषण कहता है, सरप्राइज तो देना था सबको, इसीलिए नहीं बताया। देखा नहीं आपके चेहरे की खुशी, पहले बता दिया होता तो मज़ा नहीं आता। मैडम यू कहती है, बदमाश, मेरे बेटों को भूख लगी होगी ना? विभूषण अपनी माँ के शोल्डर पर सर रखते हुए कहता है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है मम्मा, जल्दी जल्दी खाना खिलाओ अपने हाथों से। जंगजंग कहता है, एनॉइंग होते हुए, गगा ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। तभी किसी की पीछे से आवाज़ आती है, चैंग ऐसा मत कहो, क्या तुम्हें पता नहीं मेरा आशियान तो बस अभी 3 साल का है। ये आवाज़ सुनकर ऊशान के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो पीछे पलटता है और कहता है, शिजे। यानली अपने हाथों को फैला देती है। ऊशान जाकर यानली को हक कर लेता है और कहता है, शिजे मुझे अभी आपके हाथ का लोटस लिप सूप पीना है। मैंने बहुत ही ज़्यादा मिस किया है आपके हाथ के उस सूप को। आप अभी मेरे लिए बनाएंगे ना? यानली वुशान के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहती है, हाँ मैं अभी अपने आशियान के लिए सूप बनाती हूँ। वुशान एक स्माइल करता है और फिर से यानली को हक कर लेता है। जंगजंग कहता है, अब उन्हें छोड़ भी दो गागा, वो स्कूल से आ रही हैं, थक गई होंगी, ना कि आपकी तरह जिन्हें लोगों ने अपने कंधों पर उठाकर घर तक लेकर आए हैं, जैसे कि आपने कोई बड़ा काम किया हो। ऊशन कहता है, मेरे भाई तुम्हें जलना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। माना कि गांव वाले मुझे ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस बात से जेलस हो। चंचिंग कहता है, कौन हो रहा है जेलस? वो भी आपसे? मैं किसी से जेलस नहीं होता। यह कहकर जंगचिंग घर के अंदर घुस जाता है। यानली कहती है, आशियान उसे तंग करना बंद करो और बताओ कैसे रहे तुम्हारे एग्ज़ाम? तुम तो आने वाले नहीं थे ना? मैडम यू कहती है, यानली पहले उसे अंदर तो आने दो, फिर बात कर लेना सारी। यानली कहती है, आशियान चलो अंदर चलते हैं। सभी लोग घर के अंदर आ जाते हैं। उशन खाना खाते हुए फिर अपना बताना शुरू कर देता है कि कैसे एग्ज़ाम के बाद जब हमने घूमने जाने का सोचा, तभी उसके बेस्ट फ्रेंड लांशचन ने बताया कि वो अपने होम टाउन घुसो जा रहा है और वो हॉस्टल भी छोड़ रहा है क्योंकि वो उसके भाई के साथ फ्लैट में रहने वाला है। तो फिर मैं वहाँ अकेला क्यों रहता? मैंने उससे कह दिया कि मेरे लिए भी एक फ्लैट देख ले, मैं भी उसके साथ अपने भाई के साथ उस फ्लैट में रह लूँगा। जैसे ही वुशान का ये बोलना होता है, तभी चैंग की आवाज़ आती है, क्या मैं आपके साथ फ्लैट में रहूँगा? लेकिन हमारा तो यह तय हो गया था ना कि मैं ओमेगा हॉस्टल में रहने वाला हूँ, तो फिर ये फ्लैट में रहने की बात कहाँ से आ गई? वुशान कहता है, अभी तो मैंने बताया कि मेरा दोस्त हॉस्टल छोड़ रहा है, वो अपने भाई के साथ फ्लैट में रहने वाला है, इसलिए मैंने भी फ्लैट में तुम्हारे साथ रहने का सोच लिया। मॉम, डैड, सिजे, क्या मैंने गलत सोचा? उषान एक पाउट बनाते हुए ये कह रहा था, जिस पर मैडम यू और यानली तो पूरी तरह फिसल गए थे और चैंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है कि हो गया काम। वो बहुत बुरी तरह फंस गया है। उसे अपने भाई के साथ रहना होगा जो हर वक्त उसे परेशान करेगा। मैडम यू कहती है, उषान तुमने सही कहा, चैंग और तुम एक साथ ही रहोगे एक फ्लैट में। ये सुनकर वुशान स्माइल के साथ चैंग को देखता है। चैंग बस अपना मुंह बना लेता है। अब हम यहाँ से देखते हैं 15 दिन बाद वुशान, जो कि तालाब में बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है। वुशान देखता है कि लांशचन का फ़ोन है। वो अपना खेलना बंद करके एक तरफ आकर लांशचन के फ़ोन को पिक करता है। लांशचन कुछ कहता है, इस पर वुशान जोर से कहता है, क्या तुम वापस आ गए? और तुमने मुझे बताने की कोशिश भी नहीं की? क्या तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा? लांशचन कहता है, अगर मैं तुम्हें बताता तो मेरा काम और बढ़ जाता। मैं कल ही यहाँ आया हूँ।
और हाँ, मैंने 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 तुम्हें ये बताने को कॉल किया है कि मैंने 2 फ्लैट देख लिए हैं। एक फ्लैट की दूरी पर हम दोनों के फ्लैट हैं और हॉस्टल का सामान भी शिफ्ट कर दिया है। अभी पूरा सामान मेरे फ्लैट में ही है। तुम कल आ जाओ और फिर अपना सामान भी अपने फ्लैट में शिफ्ट कर लेना। उषान जब पूरी बात सुनता है तो एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है, अरे तुमने तुमने तो सारा काम कर लिया। मुझे बुला लिया होता, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता। लाल सचिन कहता है, तुम आते तो मेरी हेल्प से ज़्यादा मेरे लिए काम बढ़ा देते। उषान कहता है, नहीं, मैं इतना भी काम को नहीं बिगाड़ता हूँ। लाल सचिन कहता है, हाँ हाँ, मुझे मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो कल आ रहे हो ना तुम? तुम्हें उस बिल्डिंग का एड्रेस सेंड कर रहा हूँ जहाँ पर हमारा फ्लैट है। उषान कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं कल वहाँ पहुँच रहा हूँ अपने अपने भाई के साथ। उषान अपने फ़ोन को रखता है और जल्दी से अपने घर की ओर भाग जाता है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं। उषान और जियांगचांग हिलिंग के स्टेशन में ट्रेन से उतरते हैं। उषान अपने फ़ोन से लाल सचिन को कॉल करता है और बताता है कि वो आ गया है। लाल सचिन उसे उस एड्रेस पर आने का कह देता है और ये भी बता देता है कि उसके घर का लॉक ओपन है। वो उषान ओके कहकर जियांगचांग के साथ उस एड्रेस के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में उसकी कैब एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास रुकती है। उषान और जियांगचांग कैब से बाहर आते हैं और अपना सामान भी ले लेते हैं। उषान अपने आसपास देखकर कहता है, मानना पड़ेगा, जगह तो शानदार चूज करी है शिचन ने। क्यों चैंग? जियांगचांग कहता है, ठीक ही है। उषान कहता है, चलो चलते हैं। दोनों ही 3rd फ्लोर पर चले जाते हैं जहाँ पर उनका फ्लैट है। उषान लाल सचिन के बताए रूम नंबर 45 में पहुँच जाता है और कहता है, आ गए। चैंग, ये है हमारा फ्लैट। तुम ये सामान लेकर अंदर जाओ, मैं सिचन से बात करके आ रहा हूँ और मेरा जो हॉस्टल का सामान है उसे भी लेके आता हूँ। तब तक तुम फ्लैट देखो। जियांगचांग नोट करता है और फ्लैट के अंदर चला जाता है और उषान भी एक फ्लैट छोड़कर तीसरे फ्लैट की ओर बढ़ जाता है, जो कि लाल सचिन का फ्लैट है। लाल सचिन के फ्लैट के घर का डोर ओपन था, तो उषान घर के अंदर चला जाता है और लाल सचिन को आवाज़ लगाने लगता है, शिचन, मैं आ गया। कहाँ हो तुम? तुम्हारा फ्लैट तो बहुत ही अच्छा है। शिचन, कहाँ गए तुम? ये दरवाज़ा खुला छोड़कर कहाँ चले गए हो? लेकिन उषान को शिचन की कोई आवाज़ ही नहीं आती। ये फ्लैट बहुत ही अच्छा है। इसमें एक छोटा सा हॉल है, उसी से अटैच किचन है, 2 सेपरेट रूम हैं। उषान इधर उधर देखने लगता है कि ये शिचन गया कहाँ। तभी उसे पानी की आवाज़ आती है एक रूम से। उषान मन में सोचता है, क्या शिचन बात ले रहा है? वो भी इतने टाइम। वो उस रूम के अंदर घुस जाता है और बाथरूम की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है। उषान शिचन को देखने के लिए अपनी नज़रों को ऊपर करता है, लेकिन वो अपने सामने कुछ और ही नज़ारा देखता है और वो जो देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। उषान के सामने एक ओमेगा खड़ा हुआ था, वो भी हाफ न्यूड। उसने बस अपने वेस्ट के अराउंड टॉवल रेप किया हुआ था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई एंजल है। इतना ब्यूटीफुल कोई कैसे हो सकता है? वो ओमेगा जैसे ही अपने सामने उषान को खड़ा देखता है और ये देखता है कि वो कैसे उसे देख रहा है और अभी उसे अपनी कंडीशन का ख्याल आता है कि वो किस कंडीशन में है। वो हाफ न्यूड है। वो तुरंत ही वापस फिर से बाथरूम में घुस जाता है और बाथरूम के डोर के पीछे से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ आए कैसे? क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी के परमिशन के बिना उनके घर पर इस तरह घुसना सही नहीं होता? उषान, जो कि अपने सामने की ब्यूटी में खो चुका था, वो उस ओमेगा की गुस्से भरी आवाज़ सुनकर होश में आता है। उषान के दिमाग से ये बात तो उड़ ही चुकी थी कि लाल सचिन अपने भाई को यहाँ लेकर आने वाला था। तो क्या ये शिचन का भाई है? वो ओमेगा जब उषान का जवाब नहीं सुनता है तो वो फिर कहता है,
बाहर जाओ मेरे कमरे से अभी। ऊशान कहता है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि ये रूम तुम्हारा है, और ये डोर भी ओपन था, तो मैं यहाँ पर आ गया। आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ। यह कहकर ऊशान रूम से बाहर चला जाता है और बाहर आकर अपने दिल पर हाथ रख लेता है। उसने अभी क्या देखा? ऊशान की नज़रों के सामने से वो सीन हट ही नहीं रहा था। उस ओमेगा का खूबसूरत चेहरा, उसकी झील सी गहरी आंखें, पिंकी लिप्स, उसकी मिल्की वाइट स्किन, नेक, शोल्डर और उसका थोड़ा सा उभरा हुआ चेस्ट। यह सोचकर ऊशान अपना सर शेक करता है। वो ये क्या सोच रहा है? क्या क्या देखा है उसने? पहली बार उसने किसी ओमेगा की बॉडी को देखा। क्या ओमेगा की बॉडी इतनी अट्रैक्टिव होती है? लेकिन उसे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। फिर आज क्यों? ऊशियान के चले जाने के बाद लन वंगजी, जो कि ओमेगा है, शिचन का भाई है, जिसकी उम्र अभी 18 साल है। लन वंगजी धीरे से बाथरूम के डोर को थोड़ा सा ओपन करके कमरे के अंदर झांकता है। कमरे में कोई नहीं था। वो एक रिलीफ की सांस लेता है और बाहर आ जाता है। वो जाकर पहले डोर को लॉक करता है। वो इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है कि डोर लॉक करना भूल गया? ये उसका घर नहीं है, ये फ्लैट है। यहाँ पर कोई भी आ जाएगा। वो जाते वक्त डोर लॉक करना भूल गया था, क्योंकि वो अपने गांव में गुस्सों में ऐसे ही रहा करता था। उसके कमरे में कोई भी इस तरह नहीं आया करता था। लेकिन वो भूल गया था कि वो यहाँ इलिंग में आ चुका है, शहर में। लन वंगजी मन में सोचता है, उसने मुझे इस तरह देख लिया। कौन था वो इडियट कहीं का? लन वंगजी ऊशान को कर्श करते हुए अपने कपड़े पहनने लगता है। और यहाँ दूसरी तरफ ऊशान जब अपने फ्लैट में आता है तो यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही था, क्योंकि देखकर ऐसा लग रहा है कि चैंग लांशचन की बाहों में है। लांशचन और जान चैंग जैसे ही ऊशान को देखते हैं वो सीधा खड़े हो जाते हैं। और लांशचन हड़बड़ाते हुए कहता है, ऊशान जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो मार्केट से लंच लेकर आया था सभी के लिए, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाने आया था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये उस चेयर से जिस पर वो खड़े थे वो उससे गिरने वाले हैं। तो मैंने उसे पकड़ लिया और उसी टाइम तुम यहाँ आ गए। ऊशान अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और एक डिसअपॉइंट फेस बनाते हुए कहता है, मुझे लगा कि मेरा भाई जो अल्फा से दूर भागता है वो यहाँ आकर बदल गया होगा, पर यहाँ तो कुछ और ही बात है। चलो छोड़ो, अभी से देख ही लिया है तो इससे मिलो। ये है मेरा छोटा भाई जांग चेंग, और जांग चेंग ये है लांशचन, मेरा बेस्ट फ्रेंड। क्यों सिचन, कैसा लगा मेरे भाई से मिलकर? लांशचन जांग चेंग को देखता है, जांग चेंग भी लांशचन को देखता है, और वोशान इन दोनों को देख रहा था। लांशचन कहता है, हेलो, मैं शिचन। जांग चेंग कहता है, मैं जांग चेंग। वोशान को बहुत ही हंसी आ रही थी, क्योंकि वो पहली बार अपने भाई को किसी अल्फा के सामने नर्वस होते देख रहा था। लेकिन क्यों? लांशचन कहता है, वोशान मेरे ही फ्लैट में चलते हैं, अभी यहाँ सामान नहीं जमा हुआ है। पहले लंच कर लो, उसके बाद सब कुछ सेट करते रहना। लांशचन के घर का सुनकर ऊशियान के माइंड में फिर से उस ओमेगा का फेस आ जाता है। वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, हाँ चलो, मुझे भूख लगी है। चैंग चलो। लांशचन जांग चेंग को देखता है और कहता है, चलो। जांग चेंग नोट करता है। सभी लोग अब लांशचन के फ्लैट की ओर बढ़ जाते हैं। इस बार लांशचन के फ्लैट का मेन डोर लॉक था। लांशचन डोर को ओपन करता है और सभी लोग अंदर आ जाते हैं। वुशियान तो इधर उधर अपनी नज़रों को कर रहा था, क्योंकि उसे उस ब्यूटीफुल ओमेगा को जो देखना था। लांशचन अपने हाथ में जो फूड है उसे डाइनिंग टेबल पर रखता है और वुशियान और जांगचेंग को बैठने को कहता है। तभी लांशचन एक नाम लेता है। वुशियान का पूरा फोकस उस पर चला जाता है और वो उस ओर देखने लगता है जहाँ पर लांशचन देखकर आवाज़ लगा रहा है। लांशचन कहता है, वांगजी बाहर आ जाओ, लंच करना है, मैं लंच लेकर आ गया हूँ।
वुशान अपने मन में उस नाम को दोहराता है, लान वांगजी। तभी एक रूम के डोर ओपन होने का साउंड आता है। वुशान तो पहले ही उधर अपनी नजरें गड़ाए हुए था। अब जियांगचेंग और लान शिचन भी उधर देखते हैं। वहां से वही ओमेगा लान वांगजी एक ओवरसाइज हुडी और ब्लैक पैंट को वेयर किए हुए बाहर आता है और लान शिचन के पास आकर खड़ा हो जाता है। उसने अभी तक वुशान को नहीं देखा। लान शिचन स्माइल के साथ कहते हैं, वांगजी चलो लंच करते हैं। और ये इनसे मिलो, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है वी वुशान, और ये उसका भाई जियांगचेंग है। लान वांगजी अब अपनी नज़रों को वुशान पर करता है और उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो जाती है। ये तो वही है जो मेरे कमरे में आया था, लान वांगजी मन में सोचता है। वुशान लान वांगजी को एक बने स्माइल से देख रहा था। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम वी वुशान है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लान वांगजी गुस्से से वुशान को घूर रहा था। ये इंसान इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर सकता है? एक तो बिना परमिशन के ये इंसान मेरे कमरे में आया, मुझे हाफ न्यूड कंडीशन में देखा और अब इस तरह बिहेव कर रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लान शिचन जब देखता है कि वांगजी कुछ नहीं कर रहा है और वुशान अपने हाथ को सामने किए हुए खड़ा हुआ है, तो वो लान वांगजी से कहते हैं, वांगजी क्या हुआ? वुशान हैंडशेक करने का इंतजार कर रहा है, उसे ग्रीट करो, वो तुम्हारा सीनियर होगा कॉलेज में। लान वांगजी अपने गागा को देखकर नोट करता है और बेमन से अपने हाथ को आगे कर वुशान से हैंडशेक करते हुए कहता है, हेलो सीनियर वे। वुशान ये देखकर अपनी स्माइल को और बड़ी करके लान वांगजी को एक आंख मारता है। लान वांगजी अपने हाथ को देखता है और पीछे करने लगता है, लेकिन वुशान तो उसका हाथ कस के पकड़ा हुआ था, वो उसके हाथ को छोड़ ही नहीं रहा था। लान वांगजी कहता है, शीनवे मेरा हाथ। वुशान कहता है, क्या? लान वांगजी कहता है, शीनवे मेरा हाथ छोड़िए। वुशान अब अपने और लान वांगजी के जुड़े हुए हाथ को देखता है और एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ लान वांगजी के हाथ को छोड़ देता है। वुशान अब जियांगचेंग की ओर देखता है, जो वुशान को नैरो आइज के साथ देख रहा था। वुशान हड़बड़ा जाता है। वो बात को घुमाते हुए कहता है, लान वांगजी ये इससे मिलो, ये मेरा भाई है जियांगचेंग, ये फर्स्ट ईयर में है और मेरे ही कॉलेज में जा रहा है। जियांगचेंग लान वांगजी को देखता है और कहता है, हाय। लान वांगजी कहता है, हेलो। लान शिचन कहता है, मतलब वांगजी और तुम दोनों एक ही कॉलेज में जा रहे हो, वो भी फर्स्ट ईयर में। किस ब्रांच में जा रहे हो वैसे तुम? जियांगचेंग लान शिचन को देखता है और थोड़ा नर्वसली कहता है, इंजीनियरिंग ब्रांच में। इस पर वुशान झट से कहता है, शिचन मेरा भाई तुम्हारी ही ब्रांच में है, तो उसकी स्टडी को थोड़ा देखते जाना। शिचन जियांगचेंग को देखता है और कहता है, ठीक है। वुशान कहता है, लान वांगजी तुम किस ब्रांच में हो? वांगजी घूर कर वुशान को देखता है। वो इस इंसान को तो बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता कि वो किस ब्रांच में जा रहा है, लेकिन लान शिचन वो पहले ही कह देता है कि वांगजी तो मेडिकल ब्रांच में जा रहा है, वो डॉक्टर बनना चाहता है। वुशान कहता है, अरे वाह, और मैं बिजनेस स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें मेरा मन नहीं लगता, लेकिन पर डैड के लिए मुझे करना पड़ रहा है। लान शिचन कहता है, चलो अब इंट्रोडक्शन बहुत हो गया, अब खाना खाते हैं, लंच का टाइम निकल चुका है, फिर तुम्हें अपने घर का सामान भी सेट करना है। वुशान कहता है, हाँ आज बहुत काम है। वैसे हम कॉलेज कब से जाने वाला है? लान शिचन कहता है, 2 दिन बाद से। वुशान कहता है, ठीक है। लान शिचन सबको फूड सर्व करता है। वांगजी लान शिचन के साइड में बैठा हुआ था। वुशान और जियांगचेंग साथ में बैठे हुए थे। वुशान के जस्ट सामने लान वांगजी था और वुशान थोड़ी देर में लान वांगजी को देखे जा रहा था, और जब लान शिचन और जियांगचेंग का ध्यान खाने पर होता तो वुशान लान वांगजी को देखकर अपनी आईज को ब्लिंक करता था और लान वांगजी इससे गुस्से से लाल हो जाता था। लान वांगजी सोचता है कि ये अल्फा कितना ज़्यादा सेमलेस है, ये उसे इस तरह आंख कैसे मार सकता है? क्या इसे शर्म नहीं है? इडियट कहीं का।
ये भाई ने इस सेमलेस इंसान को अपना दोस्त कैसे बना लिया। लंच के बाद ऊशियान और जांगचेंग अपने फ्लैट आ जाते हैं और और उनका जो काम है घर का सेटअप वो करने लगते हैं। रात तक उनका ये काम चलता रहता है। रात के 8 बज रहे हैं, तभी ऊशियान के घर की डोर बेल रिंग होती है। ऊशियान जाकर डोर ओपन करता है तो वहाँ पर लान शिचेन था। ऊशियान अपना सारा दुख दर्द उससे बताने लगता है कि कैसे वो इतना सारा काम किया और साफ सफाई की। वो बहुत थक गया है और पीछे पीछे खड़ा जियांगचेंग बस अपना मुंह बनाता है। उसने तो इससे ज्यादा काम किया है, वो भी बिना रेस्ट के। और वुशियान वो तो आधा घंटा काम करता और फिर बैठ जाता। लाशिचन कहता है तो क्या पूरा सामान जम गया या नहीं। वुशियान कहता है हाँ हो ही गया है लगभग, लेकिन मुझ में अब बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। लाशिचन कहता है मैं ये कहने आया था कि रात का डिनर मेरे घर पर ही होगा रोज, और इसीलिए मैं तुम दोनों को बुलाने आया था। अब तुम जाकर जल्दी से बात ले लो और डिनर के लिए आ जाओ। उशान कहता है श्रीचंद तुम इतने अच्छे क्यों हो। लाशिचन अपना सर शेक करता है और जांगचेंग को देखता है और कहता है तुम भी जल्दी से आ जाओ। जांगचेंग कहता है ओके सीनियर लान। लाशिचन वहाँ से चला जाता है। हुशियान पीछे पलटकर जांगचेंग को अजीब नजरों से देखता है। जांगचेंग कहता है क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं। हुशियान कहता है इतना नरम लहजा, तुमने मुझसे तो कभी ऐसे बात नहीं की। और शिचन को ओके सीनियर लान, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे इस दिमाग में। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया मेरे दोस्त पर। जांगचेंग कहता है गगा ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे पास इन फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने, आप सोचते रहो आपको जो भी सोचना है। यह कहकर जांगचेंग वहाँ से भाग जाता है और वुशियान पीछे से कहता है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हारा चेहरा यूं लाल क्यों हो रहा है। यह कहकर वुशियान जोर जोर से हंसने लगता है और जांगचेंग अपने रूम से चिल्लाते हुए कहता है गगा अपनी बकवास बंद करो। वुशियान बस अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है। इस बात से अनजान कि बाहर किसी ने इन दोनों की बातों को सुन लिया है। वो लान शिचन था जो यहाँ पर वुशियान को कुछ कहने आया था, लेकिन इन दोनों की कन्वर्सेशन को सुनकर वो वहीं रुक गया था। उसके ईयर रेड हो गए थे और उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल है। लान शिचन वहाँ से वापस अपने फ्लैट की ओर चला जाता है। 9 बजते ही वुशियान और जांगचेंग लान शिचन के घर के डोर के सामने आ गए थे। वुशियान डोरबेल रिंग करता है। लान शिचन आकर डोर को ओपन कर देता है। वुशियान तो डोर ओपन होते ही तुरंत अंदर घुस जाता है क्योंकि उसे अपने ओमेगा को जो देखना है, और जांगचेंग डोर के बाहर ही था। वो लान शिचन को देखता है। लान शिचन जांगचेंग को देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। जांगचेंग अपनी नजरों को नीचे कर लेता है। उसके चीक्स रेड हो गए थे और लान शिचन ने ये नोटिस कर लिया। लान शिचन कहते हैं अंदर आओ। जांगचेंग अंदर आ जाता है, लेकिन वो लान शिचन से अपनी नजरों को नहीं मिला पा रहा था। पता नहीं उसके साथ ये क्या हो रहा है, वो पहले तो ऐसा नहीं था। उसे कभी किसी भी अल्फा को देखकर इस तरह नर्वसनेस नहीं होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी वो लान शिचन के पास आता है वो कुछ कह ही नहीं पाता। लान शिचन जांगचेंग के अंदर आते ही दरवाजा बंद कर देते हैं और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ जाते हैं। और यहाँ वुशियान जो कि किचन के एंट्रेंस पर खड़ा अपने ओमेगा को फूड अरेंज करते देख रहा था, वो धीरे धीरे से उसके पास आने लगता है और उसके कान में कहता है कैसे हो माय लव। लान वांगजी जो कि सैलेड कट कर रहा था ये सुनकर पीछे पलटता है और अपने पीछे उसी सेमलेस अल्फा को देखता है। वो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और एक मिनट, अभी आपने मुझे क्या कहा, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया। वुशियान अपने हाथ को आगे कर लान वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना है माय लव। लान वांगजी अपने हाथ को वुशियान के हाथ से छुड़ाते हुए कहता है माय लव, कौन लव, किसका लव।
मैं किसी का भी लव नहीं हूँ। अब आप मुझसे दूर रहिए। उशान कहता है, आई एम सॉरी मेरी जान, अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि क्योंकि प्यार जो हो गया है तुमसे। अब तो मैं हर पल तुम्हारे पास रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। लनवंग जी गुस्से से वुशियान को देख रहा था। वो वुशियान को अपनी एक फिंगर शो करते हुए वुशियान को वार्न करके कहता है, मुझे इन अजीब और अलग अलग नामों से बुलाना बंद कीजिए, और ये प्यार वार को भूल जाइए। मैं कभी आपसे प्यार नहीं करूँगा। यह कहकर लनवंग जी पलटकर फिर से अपनी अपनी वेजिटेबल कटिंग में लग जाता है। तभी अचानक ही वुशियान बैग से लनवंग जी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। लनवंग जी वुशियान से छूटने का स्ट्रगल कर रहा था। सीने छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? वुशियान कहता है, कहा तो कि प्यार करने लगा हूँ तुमसे, और बहुत जल्द तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे माय लव। यह कहकर वुशियान लनवंग जी के चिन को पकड़कर लनवंग जी के हेड को थोड़ा सा टर्न करता है और उसके लिप्स पर एक पैक करके वहां से चला जाता है, लनजान को शॉक में छोड़कर। लनवंग जी तो कुछ समझ ही नहीं पाया कि उसके साथ हुआ क्या। वो अपने लिप्स को टच करता है। उस सेमलेस अल्फा ने उसे किस किया, पावट कहीं का। लनवंग जी ऐसे ही अपने लिप्स में फिंगर रखकर खड़ा था और लांशिचन किचन में आ जाता है। वो वांग जी को यूं स्टैच्यू की तरह खड़ा दिखता है, तो कहता है, वांग जी क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों खड़े हो? लनवंग जी अपने शौक से बाहर आता है और अपने भाई से कहता है, कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही। लांशिचन कहता है, शायलेट तो कट हो गई, तो चलो अब डिनर करते हैं। लनवंग जी नोट कर देता है। जैसे ही लनवंग जी किचन के बाहर आता है तो वुशियान उसे अपनी बनी स्माइल के साथ हैंड वेव कर रहा था, और लनवंग जी बस घूर कर उसे देख रहा था। सभी लोग डाइनिंग टेबल के पास आ जाते हैं। वुशियान जैसे ही एक बाइट खाने का लेता है, उसके मुंह से बस एक ही वर्ड निकलता है, वाओ। श्रीचन, तुम तो अपनी कुकिंग को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो। क्या खाना बनाया है तुमने? लांशिचन कहता है, ये खाना मैंने नहीं बनाया, ये तो वांग जी ने बनाया है। वुशियान ये सुनकर लनवंग जी को देखता है, जो कि चुपचाप अपना खाना खा रहा है। क्या उसका ओमेगा इतना अच्छा खाना बनाता है? वुशियान कहता है, लनवंग जी मानना पड़ेगा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। बहुत ही टेस्टी फूड बनाते हो तुम। लनवंग जी अब अपनी नजरों को ऊपर कर वुशियान को देखता है और बेमन से कहता है, थैंक यू। वुशियान एक स्माइल कर लनवंग जी को फिर से ब्लिंक करता है और लनवंग जी गुस्से से अपने चॉपस्टिक को पकड़ लेता है और वुशियान को इग्नोर कर फिर से अपने खाने में ध्यान देने लगता है। वुशियान को बहुत ही मज़ा आ रहा था लनवंग जी को ये गुस्से से लाल फेस देखकर। डिनर के बाद लनवंग जी सभी डिशेस को लेकर किचन में चला जाता है। वुशियान भी धीरे धीरे से उसके पीछे चला जाता है। लनवंग जी सिंक में डिशेस को रखकर पलटता है तो उसके सामने वही सेमलेस अल्फा खड़ा हुआ था। लनवंग जी कहता है, आप यहाँ, आपको कुछ चाहिए? वुशियान थोड़े करीब आता है और कहता है, चाहिए ना, लेकिन तुम दोगे नहीं? लनवंग जी कंफ्यूज होकर उसकी ओर देखता है। वुशियान कहता है, क्या तुम्हें जानना है मुझे क्या चाहिए? तो अपने कान को पास लेकर आओ। लनवंग जी कुछ नहीं करता, वो बस वुशियान को घूर रहा था। उसे इस अल्फा की इन अजीब हरकतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वुशियान कहता है, अच्छा ठीक है, तुम नहीं आ रहे तो मैं ही पास आता हूँ। यह कहकर वुशियान अपना फेस लनवंग जी के ईयर के पास झुकाने लगता है और लनवंग जी इंतजार कर रहा था कि वुशियान क्या कहने वाला है, लेकिन होता कुछ और ही है। वुशियान लनवंग जी के फेस के पास आकर फिर से उसके लिप्स पर इस बार थोड़ा देर तक किस करता है और लनवंग जी शॉकिंगली वुशियान को देख रहा था। वुशियान लनवंग जी के चीख पर अपना हाथ रखता है और कहता है, आज का खाना बहुत ही टेस्टी था माय लव। आई होप मुझे हर रोज तुम्हारे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। यह कहकर वुशियान एक स्माइल के साथ वहां से चला जाता है और लनवंग जी फिर से कुछ नहीं कर पाता। वो वैसे ही खड़ा रह जाता है। लनवंग जी सोचता है, ये इंसान ये इतनी आसानी से उसे कैसे कर जाता है। अब हम देखते हैं कॉलेज डे का दिन।
वुशियान, जांगचेंग, लान शिचेन और लान वांगजी सभी लोग अपने घर से बाहर आ चुके हैं कॉलेज जाने के लिए। आज फिर वुशियान लान वांगजी से फ्लर्ट कर रहा है, वो भी खुलेआम, और लान वांगजी बस अपना मुंह बनाते रह जाता है। आज वो लोग 2 बाइक से कॉलेज जाने वाले थे, एक में लान शिचेन और लान वांगजी, और वुशियान की बाइक में वुशियान और जांगचेंग सभी अपने कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। आज पूरा कॉलेज हैरान था वुशियान और शिचेन के साथ एक एक ओमेगा को देखकर। उनके दोस्त शुयांग, वैनकिंग, मैनमैन भी ये देखकर सोच रहे थे कि ये कौन है, लेकिन उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों ओमेगा कौन हो सकते हैं। बाइक पार्क करने के बाद चारों ही अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं। मैनमैन कहती है, वुशियान, शिचेन, क्या ये दोनों तुम दोनों के भाई हैं? वुशियान कहता है, हाँ, ये मेरा भाई है जांगचेंग, जो इंजीनियरिंग करने वाला है, और ये शिचेन का भाई है जो मेडिकल कोर्स करने वाला है, डॉक्टर लान वांगजी। यह कहकर वुशियान एक प्लेफुल स्माइल के साथ लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी वुशियान को अपनी आंखें दिखाता है, फिर वो अपने सामने खड़े वुशियान और शिचेन के दोस्तों को ग्रीट करता है। जांगचेंग भी उन्हें ग्रीट करता है। वुशियान कहता है, शिचेन, तुम जांगचेंग को उसकी क्लास दिखा दो, वैसे भी वो तुम्हारी ही ब्रांच से है और तुम्हारे क्लासरूम के पास उसकी क्लास होगी, और मैं लान वांगजी को उसका क्लासरूम दिखाता हूँ। लान वांगजी इसके लिए मना करने ही वाला था, लेकिन लान शिचेन पहले ही कह देता है, ठीक है वांगजी, वुशियान तुम्हें अपना क्लासरूम दिखा देगा, ठीक है। लान वांगजी बेमन से नोट कर देता है। लान शिचेन अब जांगचेंग को देखता है और कहता है, चलो। जांगचेंग लान शिचेन के साथ वहाँ से चला जाता है। वैनकिंग कहती है, ठीक है, हम भी जा रहे हैं क्लास में। सभी के जाने के बाद वुशियान स्माइल के साथ लान वांगजी के पास आता है और कहता है, माय लव, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो। अगर रोज तुम इसी तरह मेरे सामने आते रहे तो मेरे लिए कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो जाएगा ना, और कितनी बार मुझे अपने प्यार में गिराओगे। लान वांगजी वुशियान को देखता है और कहता है, शेमलेस। वुशियान इस पर जोर से हंसने लगता है। लान वांगजी कहता है, मैं खुद ही अपना क्लास ढूंढ लूंगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। यह कहकर लान वांगजी वहां से जाने लगता है, लेकिन वुशियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारा गुस्सा हमेशा ही तुम्हारी नाक में चढ़ा रहता है। यहाँ पर हर कोई मेरी स्माइल के पीछे पागल है, और तुम मुझे इस तरह इग्नोर करते रहते हो। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गुस्सा तो संभाल सकता हूँ। क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? बोलो बोलो। लान वांगजी अपनी आई रोल करता है और कहता है, अगर पूरा कॉलेज आपकी स्माइल के लिए पागल है तो फिर आप यहाँ मेरे पास क्यों हैं? आपको उन्हें अपनी स्माइल दिखानी चाहिए, न कि मुझे। वुशियान इस पर थोड़ी देर लान वांगजी को देखता है और कहता है, क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सच है? लान वांगजी कहता है, क्या मतलब है आपके कहने का? वुशियान कहता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या सच में मेरा ओमेगा जेलस हो रहा है सभी से? हाय, बट टेंशन फ्री रहो, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। लान वांगजी को ऐसा लग रहा था कि वो अपना सर जाकर कहीं किसी दीवार पर दे मारे। ये इंसान क्या चीज़ है? ये कभी किसी भी बात के लिए सीरियस होता भी है या नहीं? लान वांगजी अब और वुशियान की बकवास को नहीं सुन सकता था। वो वहाँ से जाने लगता है। वुशियान ये देखता है और कहता है, अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो क्लास पता ही नहीं है। लान वांगजी कहता है, मैं खुद ढूंढ लूँगा, आपकी ज़रूरत नहीं है। लान वांगजी आगे जाने लगता है और वुशियान बस स्माइल के साथ उसे फॉलो करता रहता है। अब हम देखते हैं एक क्लास के अंदर, जहाँ पर लान वांगजी बैठा हुआ है। वुशियान ने उसे क्लास बता दी थी। तभी लान वांगजी के पास एक ओमेगा आता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकता हूँ? लान वांगजी उसे देखता है। वो दिखने में सुंदर ओमेगा था। लान वांगजी बस अपना सर हिला देता है और वो ओमेगा लान वांगजी के साइड में बैठ जाता है। वो ओमेगा कहता है, हाय, मेरा नाम शाओ शिनचैन है। लान वांगजी कहता है, हेलो, मैं लान वांगजी। शाओ शिनचैन कहता है, क्या तुम भी आज ही ज्वाइन किए हो? लान वांगजी नोट कर देता है। शाओ शिनचैन कहता है, मैं भी आज ही आया हूँ। अब हम देखते हैं लान शिचेन और जांगचेंग
को लान शिचन जैंगचन को उसकी क्लास दिखा देता है। जैंगचन कहता है थैंक यू सीनियर। लान शिचन कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो या कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक आकर कह सकते हो। जैंगचन कहता है ओके सीनियर, और क्लास के अंदर चला जाता है। लान शिचन भी अपनी क्लास में चला जाता है। रिसेस के टाइम वुशान शिचन की क्लास के सामने ही खड़ा हुआ था। शिचन जब क्लास से बाहर आता है तो वो वुशान को अपने क्लास के सामने खड़े देखता है। शिचन कहता है क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वुशान शिचन की तरफ एक प्लेफुल स्माइल के साथ देखता है और कहता है मुझे पता है कि आजकल तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। लान शिचन कहता है क्या मतलब? वुशान कहता है मतलब मेरा भाई, क्या तुम उसे जानने लगे हो? ये सुनकर लान शिचन हड़बड़ा जाता है और कहता है ये क्या कह रहे हो तुम? वुशान कहता है अच्छा तो मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। लान शिचन कहता है कौन सी बात? वुशान कहता है मैं कोई भी बात तुमसे छिपाना नहीं चाहता, और जो कि लान वांगजी से जुड़ी हो वो तो बिल्कुल भी नहीं। लान शिचन वुशान की सीरियस बातों को सुनकर वो भी अपने भाई के लिए हैरान था। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो वुशान उससे कहना चाहता है जो कि लान वांगजी से जुड़ी है? वो कहता है ऐसी क्या बात है? वुशान कहता है वो मुझे तुम्हारे भाई से प्यार हो गया है और मैं उसे अपना प्यार का एहसास कराना चाहता हूँ। लान शिचन ये बात सुनकर 1 मिनट के लिए शॉक होता है और कोई रिएक्ट नहीं करता, लेकिन फिर वो नॉर्मल हो जाता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें वांगजी के साथ आएगी, क्योंकि वांगजी तुम्हारे बिल्कुल अपोजिट है। वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। कोशिश करना चाहते हो तो कर लो। वुशान भी हंसते हुए कहता है अगर मैंने उसके दिल में अपने लिए प्यार जगा दिया तब? लान शिचन कहता है तब क्या, मुझे तो खुशी ही होगी, मेरा भाई तुम्हारे साथ होगा। वुशान कहता है तो बस इसका इंतज़ार करो, बहुत जल्द ऐसा ही होने वाला है। लान शिचन कहता है देखते हैं। वुशान कहता है देख लेना, अब मैं चलता हूँ अपनी क्लास में। यह कहकर वुशान जाने लगता है। लान शिचन कहता है वुशान पीछे पलटता है और कहता है क्या? लान शिचन कहता है वो तुमने जो पूछा था ना अभी थोड़ी देर पहले। वुशान कहता है क्या पूछा था मैंने? लान शिचन कहता है वो तुम्हारे भाई के बारे में। वुशान को समझ तो आ गया था कि लान शिचन क्या कहना चाहता है, फिर भी वो कहता है क्या? चेंग के बारे में? क्या कहा था मैंने? लान शिचन कुछ कह ही नहीं पाता। लान शिचन कहता है कुछ नहीं कह रहा मैं। वुशान एक स्माइल कर अपना सर शेक करता है और कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, यही ना कि तुम मेरे भाई को पसंद करने लगे हो। लान शिचन शॉकिंगली वुशान को देखता है और कहता है तुम्हें कैसे पता? वुशान कहता है ये मैं बहुत पहले ही समझ गया था। लान शिचन कहता है तो क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? वुशान कहता है तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे भाई को चाहो, इससे मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? लान शिचन एक स्माइल करता है और कहता है थैंक यू। वुशान कहता है थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, बस अपने होने वाले ब्रदर इन लॉ यानी मैं और अपने भाई को मिलाने के लिए कुछ करो। लान शिचन कहता है मैं क्या करूं? वुशान लान शिचन के पास आकर उसके कान में कुछ कहता है अब समझ गया ना, ये करना है तुम्हें। यह कहकर वुशान वहाँ से जाने लगता है। लान शिचन वुशान को पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है वुशान उसे डराना मत। वुशान बिना पलटे अपने हाथ को वेव कर देता है, मतलब कि वो समझ गया। अब हम देखते हैं शाम को कॉलेज से सभी लोग अब घर जाने लगते हैं। लान वांगजी भी अपने दोस्त जो कि आज ही बना है शाओ शिनचन के साथ क्लास से बाहर आता है। वुशान अपने दोस्त वन किंग, लान शिचन, शोयांग, मैनमन के साथ बाहर खड़ा हुआ था। लान वांगजी को देखकर वो शिचन से कहता है शिचन वांगजी आने वाला है, तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? लान शिचन नोट कर देता है। वन किंग कहती है एक मिनट, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, और लान वांगजी आने वाला है, इसका क्या मतलब है?
शुयांग कहता है, हाँ वुशान, क्या करना चाह रहे हो तुम? वुशान कहता है, कुछ नहीं, बस मैं अपने ओमेगा को अपने प्यार में गिराना चाहता हूँ। मुझे पता है बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। इस पर लान शचन को छोड़कर उसके बाकी दोस्त अपने खुले मुंह के साथ वुशान को देखते हैं। शुयांग कहता है, तो क्या तुम शिचन के भाई लान वांगजी को प्यार करने लगे हो? वुशान कहता है, हाँ। शुयांग इस पर अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर देता है। मतलब तुम भी अब सिंगल नहीं रहोगे? अब मैं और शिचन ही रह गए हैं। तभी वुशान कहता है, सिर्फ तुम अकेले रह गए हो। शिचन मेरे भाई जियांगचेन को प्यार करने लगा है। ये सुनकर सभी को और भी बड़ा झटका लगता है। और शुयांग, वो तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये रोने ही वाला है। लेकिन तभी वन किंग कहती है, शुयांग, तुम उस ओमेगा के बारे में क्यों नहीं सोचते? तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लगेगी। ये सुनकर सभी लोग उस ओर देखते हैं जिस ओर वन किंग देखकर ये बोल रही थी। वो तो लान वांगजी के साइड वाला ओमेगा है। उसे देख रही थी वो। तो क्या ये वही ओमेगा की बात कर रही है? वन किंग उसी ओमेगा के लिए कह रही थी। और शुयांग जब उस ओमेगा को देखता है तो अलग ही जोन में चला जाता है। उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था उस ओमेगा से। वो बस एक स्माइल के साथ प्यार में बड़े पागल की तरह उसे देख रहा था। सभी दोस्त अपनी नज़रों को उस ओमेगा से हटाकर अब शुयांग पर करते हैं और उसे देखने के बाद सभी दोस्त एक दूसरे की ओर देखते हैं। म्यानमन कहती है, ये तो पूरा तरह फ्लैट हो गया है उस ओमेगा पर। चलो फाइनली सभी की लव स्टोरी स्टार्ट तो हुई। लान वांगजी अपने गागा के पास आने लगता है। शाओ शिनचैन उसके साथ था। वो दोनों ही उन लोगों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लान वांगजी और शाओ शिनचैन कहते हैं, हेलो सीनियर्स। सभी लोग भी कहते हैं हेलो। लान शिनचैन कहते हैं, वांगजी कैसी रही तुम्हारी पहली क्लास? लान वांगजी कहता है, अच्छी थी गागा। लान वांगजी कहता है, गागा क्या हम अब घर चलें? लान शिनचैन कहता है, वांगजी आज मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। मुझे कुछ जूनियर्स को अटेंड करना है। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा आने में। तो वुशान तुम्हें घर लेकर जाएगा। ये सुनकर लान वांगजी वुशान को देखता है जो बड़ी स्माइल के साथ उसे देख रहा था। क्या उसे इस अल्फा के साथ घर जाना पड़ेगा? लान शिनचैन कहते हैं, वांगजी तुम चले जाओगे ना, या फिर मैं तुम्हें छोड़कर आऊं? यह सुनकर वुशान बड़ी बड़ी आंखों से लान शिनचैन को देखता है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन लान शिनचैन अपने भाई को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कभी भी उसे काम के होते परेशान नहीं करना चाहेगा, और वही होता है। लान वांगजी कहता है, नहीं भाई, आप अपनी क्लास अटेंड कीजिए। मैं सीनियर के साथ चला जाऊंगा। अब जाकर वुशान की सांस में सांस आती है। लान शिनचैन कहता है, ठीक है, सेफली जाना। लान वांगजी कहता है, ओके काका। लान शिनचैन वहां से चला जाता है। लान वांगजी शाओ शिनचैन की ओर देखता है और कहता है, तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कैसे जाने वाले हो? शाओ शिनचैन कहता है, मेरा घर पास में ही है कॉलेज के, तो मैं वॉक करके ही जाने वाला हूँ। तभी शुयांग अपना चांस मारते हुए कहता है, तुम मेरे साथ मेरी बाइक पर चल सकते हो। मैं उसी और तुम्हें छोड़कर अपने घर चला जाऊंगा। शाओ शिनचैन कहता है, नहीं सीनियर, उसकी ज़रूरत नहीं है। वन किंग कहती है, तुम जा सकते हो, वो तुम्हें छोड़ देगा। वैसे भी एक अकेले ओमेगा का रास्तों पर ये घूमना सेफ नहीं है। शुयांग तुम्हें छोड़ देगा। वन किंग एक मैच्योर टाइप की थी, तो उसकी बात को बहुत कम ही लोग टाला करते थे। शाओ शिनचैन अब मना नहीं कर पाता और कहता है, ओके सीनियर। शुयांग वन किंग की ओर देखकर एक स्माइल करता है, जैसे कि वो उसे उस स्माइल के थ्रू थैंक यू कहना चाह रहा हो। वन किंग बस नोट कर देती है। शुयांग कहता है, शाओ शिनचैन चलो मेरे साथ, मेरी बाइक उस तरफ है। शाओ शिनचैन नोट करता है और शुयांग के साथ चला जाता है। वन किंग और म्यानमन भी कहती है, ओके वुशान, हम भी जा रहे हैं, कल मिलेंगे। वुशान कहता है, ओके बाय। सभी के जाने के बाद वुशान लान वांगजी को देखता है और स्माइल के साथ कहता है, तो चले माय लव, जल्दी आ जाओ। मेरी प्यारी बाइक और मैं दोनों ही मेरे ओमेगा का इंतज़ार कर रहे हैं। लान वांगजी बस यही कहता है, सेमलेस, और पार्किंग एरिया की ओर बढ़ जाता है। और वुशान अपनी बनी स्माइल के साथ लान वांगजी के पीछे जाने लगता है। और यहाँ क्लासरूम में लान शिनचैन जियांगचेन के साथ एक ही डेस्क में बैठा हुआ है।
क्योंकि वो उसे स्टडी करा रहा है। लालचंद ने अपने कुछ क्लासमेट से फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की क्लास में ये अनाउंस करवा दिया था कि सीनियर्स तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड हैं वो रुक सकते हैं। कुछ ही बच्चे रुके हुए थे, जिनमें जैंगचेंग भी शामिल था, क्योंकि जब उसने सुना सीनियर्स तो उसके दिमाग में पहला ख्याल लालचंद का ही आया और उसने क्लास अटेंड करने का सोच लिया। और अभी लालचंद उसे स्टडी रिलेटेड बातें बता रहा है। थोड़ी थोड़ी देर में लालचंद जैंगचेंग को निहार भी रहा है और जैंगचेंग को ये बात पता भी चल रही है और उसका दिल इससे ज़ोरों से धड़क रहा है। अब हम आते हैं अपने शियानवंग पर। ऊशान अपनी बाइक में बैठा है और बाइक को स्टार्ट कर देता है और लानवंग जी जो उसके साइड में खड़ा है उससे कहता है, माय लव बैठो। लानवंग जी बाइक के पास आ जाता है। वो चाहता तो नहीं था कि ऊशान के शोल्डर पर हाथ रखकर बाइक पर बैठे, पर उसके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। उसे ऐसा करना ही होगा क्योंकि ऊशान की बाइक ही इस तरह की है। लानवंग जी ऊशान के शोल्डर पर अपना एक हाथ रखता है और बाइक के ऊपर चढ़कर ऊशान के पीछे बैठ जाता है। लानवंग जी कहता है, चलिए, लेकिन ऊशान बाइक को आगे बढ़ाता ही नहीं है। लानवंग जी कहता है, चलिए सीनियर, हमें देर हो रही है। ऊशान कहता है, पहले मुझे अच्छे से कमर से पकड़कर बैठो, उसके बाद ही मैं बाइक स्टार्ट करूँगा। लानवंग जी कहता है, क्या? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ऊशान कहता है, तो फिर मैं अपनी बाइक को आगे नहीं बढ़ाने वाला। लानवंग जी कहता है चिढ़ते हुए, आप इतने अनोइंग क्यों हैं? ऊशान कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हें प्यार नहीं जताऊंगा तो और किसे जताऊंगा? लानवंग जी कहता है, ये प्यार का आपको पकड़कर बैठने से क्या कनेक्शन है? ऊशान एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथों को पीछे कर लानवंग जी के दोनों हाथों को लेकर अपने वेस्ट के अराउंड टाइटली रैप करा देता है। ऊशान के ऐसा करने से लानवंग जी ऊशान की ओर झुक जाता है, जिससे लानवंग जी का चेस्ट ऊशान के बैक से हिट होता है और उसका फेस ऊशान के चीक के पास ऊशान के फेस के बहुत ही करीब आ गया था। इससे लानवंग जी के शरीर में एक अलग ही सनसनाहट होती है और ऊशान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। ऊशान अपने फेस को उस ओर टर्न करता है जिस और लानवंग जी का फेस उसके गालों से टच हो रहा था। लानवंग जी ऊशान को देखता है और ऊशान अचानक ही अपने एक हाथ से लानवंग जी के चिन को पकड़कर उसके लिप्स पर एक किस कर देता है। लानवंग जी एक बार फिर शॉक एक्सप्रेशन से ऊशान को देखने लगता है। ऊशान लानवंग जी को कुछ भी कहने का मौका दिए बिना अपनी बाइक को स्टार्ट कर देता है। वो अपनी बाइक को इतनी तेजी से कॉलेज से ले जाता है कि लानवंग जी के हाथ ऑटोमेटिकली ऊशान के वेस्ट पर टाइट हो जाते हैं। लानवंग जी कहता है, सीनियर, अब जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। ऊशान कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो? लानवंग जी कहता है, अब अपने। ऊशान कहता है, जानता हूँ कि मैं इतना एनोइंग और शेमलेस हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे साथ, समझे? लानवंग जी फिर चुप ही हो जाता है। कभी कभी ऊशान की बातें उसे चुप करा देती हैं, कभी उसे उसकी बातों में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कभी कभी वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड फील करता है जब ऊशान उसे अचानक ही किस कर देता है। वो उसे रोक क्यों नहीं पाता? लानवंग जी बस अपना सर ही पकड़ लेता है। 4 दिन हुए हैं उसे यहाँ आए और क्या क्या हो गया है उसके साथ। थोड़ी देर बाद ऊशान और लानवंग जी दोनों ही घर आ जाते हैं और लानवंग जी अपने घर को जाने लगता है। ऊशान भी उसके साथ जाने लगता है। लानवंग जी कहता है, आप कहाँ जा रहे हैं? ऊशान कहता है, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूंगा मैं। लानवंग जी कहता है, थैंक यू, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। यह कहकर लानवंग जी घर के अंदर घुस जाता है और ऊशान के सामने ही दरवाजे को बंद कर देता है। ऊशान बस लानवंग जी को आवाज़ लगाते रह जाता है। ऊशान एक गहरा सा शाय करता है और कहता है, मेरा ओमेगा बहुत ही ज़्यादा कोड और बेरहम है। ऊशान मुंह लटकाते हुए अपने फ्लैट में चला जाता है। लानवंग जी अपने रूम में आने के बाद फ्रेश होने चला जाता है। फ्रेश होने के बाद लानवंग जी मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपने बालों को ठीक करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र अचानक ही अपने लिप्स पर जाती है।
वो अपने फिंगर से अपने लिप्स को टच करता है और वुशियान का वो किश उसे महसूस होने लगता है। वुशियान के वो सॉफ्ट लिप्स उसके लिप्स पर थे। उसकी धड़कनें अचानक ही तेज हो जाती है। लान वांगजी अपना अपना सर शेक करता है। वो किस के बारे में क्यों सोच रहा है? वो तो वुशियान ने उसे किस की थी। उसने थोड़ा ना उसे खुद से किस किया था। लान वांगजी ऐसे ही बातों से अपने आप को मना रहा था या अपने आप को ये सांत्वना दे रहा था कि वो वुशियान के प्रति अट्रैक्ट नहीं है। वो तो वुशियान ही है जो जबरदस्ती उसे किस करता है। लेकिन फिर लान वांगजी उसे रोकता क्यों नहीं और उससे ये क्यों नहीं कहता कि दोबारा ऐसा ना करे। अगर कोई और ऐसा करता तो लान वांगजी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर वुशियान के साथ ऐसा क्यों नहीं है? वो क्यों उसे नहीं रोक पाता है? लान वांगजी अपने इन्हीं सवालों में गुम था। तभी उसे डोरबेल सुनाई देती है और लान वांगजी का ध्यान टूटता है। वो सोचता है क्या भाई आ गए? वो अपने रूम से बाहर मेन डोर को ओपन करने चला जाता है। वो जब डोर ओपन करता है तो वो कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जब लान वांगजी ने डोर ओपन किया तो वुशियान वहाँ अपनी बनी स्माइल के साथ खड़ा हुआ था। वुशियान दरवाजे को थोड़ा सा और खोलकर घर के अंदर आ जाता है और कहता है माय लव, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। प्लीज़ अपने अल्फा के लिए कुछ बना दो ना। लान वांगजी मेन डोर को बंद करता है और वुशियान के पास आकर कहता है क्या कहा आपने? मेरा अल्फा? आप मेरे अल्फा नहीं हैं। यह कहकर लान वांगजी अपने हैंड को क्रॉस करके खड़ा हो जाता है। वुशियान लान वांगजी के पीछे आकर उसे बैक हग करते हुए कहता है प्लीज़ ना माय लव, मुझे भूख लगी है। क्या तुम मुझे भूखा रखना चाहते हो? लान वांगजी वुशियान के हाथों को छुड़ाते हुए कहता है पहले छोड़िए मुझे। वुशियान कहता है एक ही शर्त पर। नहीं, दो शर्त पर। लान वांगजी कहता है क्या? वुशियान कहता है पहला तो मुझे अपना बर्थ नेम बताओ और दूसरा मुझे अपने हाथों का टेस्टी खाना खिलाओ। लान वांगजी कहता है और आपको लगता है कि मैं आपकी इन बातों को मानूंगा? वुशियान कहता है तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें अपने से दूर भी जाने नहीं दूंगा। यह कहकर वुशियान लान वांगजी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर उसे काउच के पास ले आता है। वो लान वांगजी को अपनी गोद में ही लेकर काउच पर बैठ जाता है। लान वांगजी कहता है सीनियर छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतारो मुझे। वुशियान कहता है पहले मेरी बात मानो, बताओ अपना बर्थ नेम बताओ। लान वांगजी कहता है मैं आपको अपना नेम नहीं बताऊंगा। वुशियान कहता है क्या सच में तुम मुझे अपना नाम नहीं बताने वाले? लान वांगजी कहता है नहीं। वुशियान कहता है एक बार और सोच लो। लान वांगजी कहता है मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा। वुशियान अब लान वांगजी को वेस्ट से पकड़ता है और उसे काउच पर लेटा देता है और वो खुद उसके ऊपर आ जाता है। लान वांगजी की आंखें शॉक में बड़ी बड़ी हो जाती है। वुशियान अपने हैंड्स को लान वांगजी के हैंड से एंटेंगल कर लेता है और वो सीधे लान वांगजी की आंखों में ही देख रहा था। लान वांगजी कहता है सीनियर आप मेरे ऊपर से उठिए। वुशियान लान वांगजी के नेक के पास झुकते हुए कहता है नहीं, मैं नहीं उठूंगा। लान वांगजी की सांसें वुशियान के इन सभी एक्शन से भारी हो रही थी। उसकी बॉडी बर्न कर रही थी। वो वुशियान को रोकना चाहता है लेकिन वो रोक ही नहीं पा रहा। लान वांगजी कहता है सीनियर प्लीज हटिए मेरे ऊपर से। वुशियान कहता है नहीं। वुशियान अपने लिप्स को लान वांगजी के नेक में प्रेस कर रहा था। लान वांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और लान वांगजी की पकड़ वुशियान के हाथों में टाइट हो जाती है। वुशियान उसे वहाँ किस करने लगता है। लान वांगजी कहता है हैवी ब्रीदिंग के साथ सीनियर रुक जाइए। लेकिन वुशियान उसकी नहीं सुनता। वुशियान कहता है अपना नाम बताओ माय लव। लान वांगजी अपनी आंखों को बंद किए हुए ही कहता है लान वांगजी। वुशियान कहता है अपना बर्थ नेम। लान वांगजी कहता है लानसान। लान वांगजी को ऐसा लग रहा है जैसे कि वो हिप्नोटाइज हो गया है वुशियान से। न जाने क्यों वो सब कुछ बता रहा है वुशियान को। वुशियान लानसान के फेस को देखता है और कहता है लानसान बहुत ही प्यारा नाम है, तुम्हारी ही तरह प्रीसियस। लान वांगजी वुशियान के लिप्स के टच को ना पाकर अपनी आंखें खोलता है। वो वुशियान से
कहने के लिए अपना मुंह खोलता ही है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि लांसन को महसूस होता है कि वुशियान उसे उसके लिप्स पर किस कर रहा है, उसे शक कर रहा है। लान वांगजी को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और वुशियान जो कर रहा है उसे करने देता है, क्योंकि भले ही वो माने या ना माने, लेकिन उसे ये अच्छा लग रहा है। वुशियान उसके लिप्स को बहुत ही हार्डली सक कर रहा है। वो अब अपने हाथों को लान वांगजी के हाथों से छुड़ाकर अपने एक हाथ से लान वांगजी की बॉडी को एक्सप्लोर करने लगता है। लान वांगजी की धड़कनें तेज हो रही थी, लेकिन इससे आगे वो कुछ और करते, तभी अचानक डोरबेल रिंग होती है और वुशियान रुक जाता है। लान वांगजी अपनी आंखों को खोलता है और वुशियान को देखता है और कहता है, भाई। वुशियान लांजान के लिप्स पर एक पैक करता है और उसके ऊपर से उठ जाता है। लान वांगजी काउच से उठकर अपने कपड़ों को ठीक करता है। वुशियान कहता है, मैं जाकर डोर ओपन करता हूँ। तभी अचानक वुशियान लांजान को कमर से पकड़कर तेजी से अपनी ओर खींचकर अपने से सटा लेता है और कहता है, तब तक तुम मेरे लिए टेस्टी फूड बना दो, मैं तुम्हें किसी और दिन खाऊंगा माय लव। यह कहकर वुशियान लांजान को छोड़ देता है और वहां से डोर ओपन करने चला जाता है और लान वांगजी डम्फाउंडेडली वहीं खड़ा रह जाता है। वुशियान उसके साथ क्या क्या कर जाता है और वो उसे रोक तक नहीं पाता। लान वांगजी किचन की ओर चला जाता है। वो अब और ज्यादा सोचेगा तो वो सच में पागल ही हो जाएगा। ये सीनियर वुशियान ने उसकी जिंदगी उलट पुलट कर दी है। और यहाँ वुशियान जब डोर ओपन करता है तो वहाँ पर लान शिचन खड़ा हुआ था। वुशियान कहता है, तुम्हें भी गलत टाइम पर ही आना था। लान शिचन कहता है, ऐसा क्या कर रहे थे तुम मेरे भाई के साथ? वुशियान कहता है, तुम हमें साथ में वक्त देते तो मैं कुछ करता ना। लान शिचन अपना सर शेक करता है और अंदर आ जाता है। वो वुशियान से कहता है, वांगजी कहाँ है? वुशियान कहता है, वो किचन में है। लान शिचन नोट करता है और अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है और वुशियान किचन की ओर बढ़ जाता है, जहाँ पर लान वांगजी उसके लिए खाना बना रहा है। वुशियान जाकर अपना हेड लान वांगजी के शोल्डर पर रख लेता है। लान वांगजी अपना हेड टर्न करके वुशियान को देखता है और वहाँ से थोड़ा दूर हट जाता है। वुशियान को जब लगता है कि उसका सर लांजान के शोल्डर पर नहीं है तो वो लांजान को देखता है, जो उससे दूर जाकर खड़ा हो गया है। वुशियान कहता है, लांजान क्या हुआ? क्या मेरा तुम्हारे शोल्डर पर अपना सर रखना अच्छा नहीं लगा? लांजान वुशियान को घूरकर देखता है और कहता है, अभी आपने मेरे साथ क्या किया? वो आप कैसे कर सकते हैं? वुशियान कहता है, क्या किया? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? लान वांगजी कहता है, हाँ उसी बारे में। वुशियान कहता है, किसके बारे में? लान वांगजी कहता है, किसके बारे में? वुशियान कहता है, हाँ तो किसके बारे में? लान वांगजी अब शांत ही हो जाता है। उसे पता चल गया कि वुशियान उसे छेड़ रहा है। वो वुशियान से अपना ध्यान हटा लेता है। वुशियान को ये देखकर सेम टाइम पर हंसी भी आती है और अपने ओमेगा पर तरस भी आता है कि वो कितना ज़्यादा परेशान करता है अपने ओमेगा को। वो उसके पास जाता है और कहता है, क्या तुम मुझसे नाराज हो गए? लान वांगजी वुशियान की ओर नहीं देखता और ना ही उसकी बातों का कोई जवाब देता है। वुशियान को समझ आ जाता है कि उसने लांजान को गुस्सा कर दिया। वो लांजान के और पास आ जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ और कह पाता, लान शिचन किचन में आ जाता है और कहता है, वांगजी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ डिनर प्रिपेयर करने में। लान वांगजी कहता है, ओके भाई। वुशियान मन में सोचता है कि फिर ये गलत टाइम पर आ गया, लेकिन वुशियान के दिल में एक डर सा बैठ गया, क्योंकि लान वांगजी उसकी ओर नहीं देख रहा था। क्या वो उस बात को लेकर गुस्सा हो गया? वुशियान को लांजान से बात करनी थी, लेकिन वो अभी नहीं कर सकता। उसे वेट करना होगा। थोड़ी देर बाद लान शिचन वुशियान से कहता है कि वुशियान, जैंग को ले आओ, डिनर प्रिपेयर हो गया है। वुशियान कहता है, ठीक है। वुशियान जैंग को अपने साथ ले आता है। वो लोग साथ में डिनर करते हैं, लेकिन डिनर के वक्त भी लांजान वुशियान को नहीं देख रहा था और वुशियान को ये बात परेशान कर रही थी। अब हम देखते हैं रात को वुशियान, जो कि अपने घर पर बेचैन होकर इधर से उधर चक्कर लगा रहा है।
उसे उसे लांजन से बात करनी है। क्या वो उससे नाराज हो गया है? वुशियान अपने घर से निकल जाता है शिचेन के घर की ओर। शिचेन वुशियान को यहाँ देखकर उसके आने का कारण पूछता है, तो वुशियान कह देता है कि जांगचेन ने शिचेन को बुलाया है। शिचेन ये सुनकर थोड़ा सा एक्साइटेड दिख रहा था। वो कहता है ठीक है। शिचेन वुशियान के घर चला जाता है और वुशियान शिचेन के घर अंदर आकर लानवांगजी के रूम के पास आ जाता है। वो दरवाजे को पुश करता है, लेकिन दरवाजा तो अंदर से बंद है। वुशियान बाहर से ही लानवांगजी को आवाज़ लगाने लगता है, लांजान लांजान दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ वुशियान। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। वुशियान फिर कहता है, लांजान माय लव, डोर ओपन करो ना, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो? और लानवांगजी जो कि अंदर अपनी स्टडी कर रहा था, वो अपने दिल पर हाथ रख लेता है। जैसे ही वुशियान उसे लांजान कहकर पुकारता है, वो अपनी धड़कनों को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता। उसकी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन होती है। वो अपने स्टडी टेबल से उठता है और डोर के पास आकर खड़ा हो जाता है और बाहर वुशियान बार बार लांजान से डोर ओपन करने को कह रहा था। तभी वुशियान को लानवांगजी की आवाज़ सुनाई देती है। लानवांगजी कहता है, आप इतनी रात यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वुशियान कहता है, थैंक गॉड लांजान, तुमने कुछ जवाब तो दिया, डोर ओपन करो। क्या लांजान, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो गए हो? लानवांगजी अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। उसके लिए वुशियान के मुंह से बार बार लांजान नाम सुनना अनबेयरेबल हो रहा है। वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। लानवांगजी कहता है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे नाराज़ हूँ? वुशियान कहता है, वो अभी किचन में मैंने थोड़ा सा तुम्हारे साथ मजाक कर लिया था ना। लांजान देखो, मुझे पता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे थे। आई नो तुम हमारे बीच जो किस हुआ था उस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ थोड़ी सी मस्ती ही कर रहा था और तुम उसी बात पर नाराज़ हो गए। आई एम सॉरी, मैं दोबारा तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम चाहो तो पनिशमेंट भी दे सकते हो, लेकिन इस तरह नाराज़ मत हो। मैं सो भी नहीं पा रहा, मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आ रहा है। बस एक बार कह दो कि अब तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो। लानवांगजी वुशियान की इन सारी बातों को सुनकर और उसके इस डर को देखकर, जो कि उसे लानवांगजी के नाराज़ होने से लग रहा है, ये देखकर एक छोटी सी स्माइल करता है। क्या वुशियान को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अगर वो उससे कभी नाराज़ भी हो गया तो? लेकिन क्यों? क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है? लानवांगजी डोर की ओर देखता है और कहता है, तो क्या मेरी दी गई पनिशमेंट आप मानेंगे? वुशियान कहता है, हाँ लांजान, तुम एक बार कहकर तो देखो। लानवांगजी कहता है, तो ठीक है, अब से आप मेरी परमिशन के बिना मुझे किस नहीं करेंगे। वुशियान ये सुनकर फ्रीज हो गया था। वो कहता है, लांजान, इतनी हार्श पनिशमेंट क्यों? मैं कैसे रह सकता हूँ तुम्हें किस किए बिना? प्लीज़ कोई और पनिशमेंट दे दो। लानवांगजी कहता है, नहीं, पनिशमेंट तो यही रहेगी। अगर आपको मानना है तो मानिए, वरना आप फिर यहाँ से चले जाइए। वुशियान अपने दिल पर पत्थर रखकर कहता है, ठीक है, नहीं करूँगा तुम्हें किस तुम्हारी परमिशन के बिना। लेकिन तुम तो कभी मुझसे परमिशन दोगे नहीं, तो क्या मैं तुम्हें कभी किस नहीं कर पाऊंगा? लानवांगजी कहता है, बस यही आपकी पनिशमेंट है। लानवांगजी डोर को ओपन कर देता है और अपने सामने वुशियान के उतरे हुए फेस को देखता है। उसे अंदर ही अंदर हंसी तो बहुत ही आ रही थी, पर वो कंट्रोल करता है। वुशियान लांजान के रूम के अंदर आकर उसे अचानक ही हग कर लेता है। लांजान इससे शॉक होता है। ये पहली बार है जो वुशियान ने उसे इस तरह हक किया है। लांजान कहता है, सीनियर क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए मुझे। वुशियान कहता है, तुमने किस ना करने की पनिशमेंट दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हक भी नहीं कर सकता। लांजान तो बस वुशियान की इस हरकत पर अपना सर शेक करता है और वुशियान को ऐसे ही रहने देता है। वुशियान कहता है, लांजान, तुम बहुत ही क्रूअल हो। मैं तुम्हें किस किए बिना कैसे रह पाऊंगा, और तुम तो मुझे अपने आप को किस करने की परमिशन दोगे ही नहीं। तुम इतने क्रूअल कैसे हो सकते हो अपने होने वाले अल्फा के लिए? लानवांगजी वुशियान की इन प्यारी प्यारी बातों पर हंस रहा था, लेकिन वो उसे अपने स्माइल नहीं दिखाना चाहता। लांजान कहता है, सीनियर अब हो गया, अब छोड़िए मुझे सोना है। वुशियान कहता है, क्या हम दोनों साथ में सो जाएं? लानवांगजी कहता है, क्या कहा आपने? साथ में? नहीं, आपका कोई भरोसा नहीं है। वैसे भी हम अल्फा ओमेगा नहीं हैं।
हम एक दूसरे के साथ कैसे सो सकते हैं? ऊशान कहता है, हाँ तो इसमें गलत क्या है? हम दोनों एक दूसरे के अल्फा ओमेगा हैं। पता है तुम अभी ऐसा नहीं मानते, लेकिन मैं तो मानता हूँ ना। मैं तो मानता हूँ तुम्हें अपना ओमेगा। लानवांगजी कहता है, नहीं, आप अब जाइए, मुझे सोना है। ऊशान कहता है, लांजान। लांजान कहता है, बिल्कुल नहीं। ऊशान कहता है, लानवांगजी की आंखों में दिखते हुए, एक बार बस तुम मेरे हो जाओ, फिर मैं इन सारी हरकतों का बदला लूंगा जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। मुझे इतना तड़पा रहे हो अपने लिए। आई प्रॉमिस कि कई कई दिन तक तुम बेड से उठ नहीं पाओगे। इतना ज़्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। तब तो मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा, जैसे जैसे तुम आज मेरी बात नहीं सुन रहे हो। लानवांगजी ऊशान की इन बातों को सुनकर एक तो थोड़ा सा घबरा जाता है और दूसरी तरफ उसकी बॉडी हीट अप होने लगती है ऊशान की इन बातों को सुनकर। लानवांगजी कहता है, सीनियर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऊशान कहता है, और मैं ऐसा करके रहूंगा माय लव। हर तरह से तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाकर रहूंगा, तुम देखते जाना। यह कहकर ऊशान लांजान के लिप्स की ओर झुकने लगता है, लेकिन फिर उसे लांजान की पनिशमेंट याद आ जाती है, तो वो रुक जाता है। लांजान ये देखकर थोड़ा सा शॉक होता है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि ऊशान उसकी पनिशमेंट को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा। ऊशान कहता है, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ और तुम जाकर सो जाओ, ओके? लानवांगजी बस नोट कर देता है और ऊशान उसके रूम से बाहर चले जाता है। लानवांगजी उसे ही जाते देखता है। फिर अचानक ही उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो मन में कहता है, पागल। और दूसरी तरफ लांशिचन जब जंगचेंग के पास आता है तो जंगचेंग उसे देखकर शॉक हुआ था, क्योंकि उसने तो लांशिचन को नहीं बुलाया। फिर वो समझ जाता है कि वूशान ने ऐसा क्यों किया होगा। उसने क्यों लांशिचन को झूठ बोलकर यहाँ भेजा, क्योंकि वो लानवांगजी को प्यार जो करने लगा है। जब जंगचेंग शिचन से कहता है कि उसने उसे नहीं बुलाया, तो शिचन वहाँ से जाने वाला होता है, लेकिन जंगचेंग उसे रोक लेता है। वो कहता है कि साथ में कॉफ़ी पीते हैं। और शिचन इस ऑफर को ठुकरा सकता था क्या? बिल्कुल नहीं। दोनों ही बालकनी में बैठकर कुछ बातें करते हुए कॉफ़ी पीते हैं। ऊशान भी अपने घर में वापस आ जाता है और जंगचेंग और लांशिचन को इस तरह टाइम स्पेंड करते देखता है। वो कहता है, ओह, मैं कहीं गलत टाइम पर तो नहीं आ गया? जंगचेंग कहता है, गागा, कुछ ही मत बोला करो। और आपने सीनियर से झूठ क्यों बोला कि मैंने उन्हें बुलाया है? ऊशान कहता है, तुम दोनों तो उसकी वजह जानते हो ना। शिचन, तुम्हारा भाई बहुत ही स्टबर्न है, आखिर किस पर गया है वो? लांशिचन कहता है, किसी पर भी नहीं। वो माँ के जाने के बाद ऐसा ही शांत हो और थोड़ा सा गुस्सैल हो गया है, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ है। ऊशान को ये सुनकर बुरा लगता है, लेकिन वो लांजान को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। अब ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। ऊशान ने शिचन से कह दिया था कि लानवांगजी अब उसके साथ उसकी बाइक में कॉलेज जाएगा। इसके लिए ऊशान को लांजान को बहुत ही ज़्यादा मनाना पड़ा था। उसके थोड़े से गुस्से को भी झेलना पड़ा था, लेकिन फिर बाद में ये रूटीन हो गया था। ऊशान लांजान के साथ ही कॉलेज जाता है और शिचन जंगचेंग के साथ। जंगचेंग और शिचन में बहुत सी नज़दीकियाँ आ चुकी थी। दोनों को ही एहसास हो गया था कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, और शिचन ने जंगचेंग को सीक्रेटली प्रपोज भी कर दिया था, जिसे जंगचेंग ने एक्सेप्ट कर लिया था। उनके फ्रेंड्स में सभी को ये बात पता चल गई थी, और लानवांगजी को भी पता चला कि उसके भाई जंगचेंग से प्यार करते हैं। उसे अपने भाई के लिए खुशी हुई, और दूसरे कपल जैसे शोयांग और शाओशिनचेन, वो भी एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शुयांग को आखिरकार उसका ओमेगा मिल ही गया था, लेकिन एक ही कपल है जिसकी स्टोरी अभी ट्रैक पर नहीं है। वो ऑफ कोर्स हमारे विभूषण और लानवांगजी हैं। वूशान पूरी कोशिश करता है लानवांगजी को अपना प्यार शो करने का, और लानवांगजी इसे बहुत ही एंजॉय करता है। उस दिन के बाद से वूशान ने कभी भी लांजान को फोर्सफुली किस करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो लांजान की पनिशमेंट को एक्सेप्ट करता है, और लांजान के दिल को ये बात छू जाती है। वो कभी वूशान से ये कहता नहीं, लेकिन उसे वूशान की कंपनी अच्छी लगती है।
वो उसके साथ घूमने घूमने जाता, उसकी बाइक पर कहीं पार्क में जाकर मस्ती करता, स्ट्रीट फूड खाता, मूवी देखता, क्लब जाता। ऊशान के साथ वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहा है और खुश रहने लगा है। लांशचन ने अपने भाई में ये चेंजेस नोटिस कर लिए हैं। वो अपने भाई के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश है। भले ही उसने ऊशान के प्यार को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन लेकिन लांशचन अपने भाई के दिल की बात को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऊशियान अब ज़्यादातर लांशचन के घर में ही लांसन के रूम में ही पड़ा रहता था। लांसन को एनॉय करता था, उसके साथ फ्लर्ट करता, उसे हक करता और कभी कभी तो लांसन की गोद में ही सर रखकर सो जाया करता था। और लांसन जब ऊशियान को यूं बच्चों की तरह सोते देखता तो उसे उसके ऊपर बहुत प्यार आता। वो उसे फिर उठाता नहीं और ना ही उसे अपने अपने घर वापस जाने को कहता। वो उसे अपने ही रूम में अपने साथ ही एक ही बेड पर सोने देता, भले ही वो खुद चैन से नहीं सो पाता, क्योंकि विशान उसे इतना टाइट जकड़ कर जो सोता था। पर धीरे धीरे लांजान को इसकी भी आदत हो गई। अब ये रोज का हो गया था। विशान लांजान की गोद में ही सो जाया करता था। वो उसका बेस्ट प्लेस बन गया था शांति से सोने के लिए। एक साल होने जा रहा है, बहुत जल्द सभी के एग्जाम आने वाले हैं, लेकिन लांजान ने नोटिस करना शुरू किया कि वुशान के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ रहा है। वो अब थोड़ा हंसता कम है, मजाक मस्ती कम करता है और लांजान को बस देखता रहता है, जैसे कि वो उससे दूर नहीं जाना चाहता। वो अभी भी लांजान की गोद में सोता है, उसके आसपास रहता है हमेशा, लेकिन उसके साथ फ्लर्टिंग और मजाक मस्ती नहीं किया करता। लानवांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वुशान को क्या हुआ है। आज भी सेम वुशान लांजान के ही रूम में था और शांति से बेड पर लेटा हुआ, अपना सर लांजान की गोद में रखे हुए अपनी बुक को पढ़ रहा था और लांजान भी अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार वुशान पर जा रहा था, उसकी खामोशी पर जा रहा था। उसे वुशान की आदत हो गई थी, उसकी बकवास की आदत हो गई थी। उसे वुशान का शांत रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो अचानक ही वुशान के हाथ से उस किताब को छीन लेता है। वुशान इस पर लांजान की गोद से अपना सर उठाकर लांजान को देखता है और कहता है, क्या हुआ लांजान, मेरी बुक क्यों ले ली तुमने? लांजान कहता है, ऐसे ही। वुशान कहता है, लांजान बुक वापस करो मुझे। लांजान अपने बुक वाले हाथ को ऊपर कर लेता है और कहता है, नहीं। वुशान कहता है, लांजान ये अचानक है, क्या हुआ तुम्हें? बुक दो मुझे। यह कहकर वुशान लांजान के हाथ से बुक लेने की कोशिश करने लगता है और लांजान वुशान को बुक तक नहीं पहुंचने दे रहा था। इसी बुक की झड़प में वो दोनों एक दूसरे की फेस के बहुत ही करीब आ चुके थे। लांजान थम जाता है क्योंकि वुशान का फेस उसके फेस के सामने था, लेकिन वुशान की नज़र तो ऊपर लांजान के हाथ में जो बुक है उस पर थी। वुशान उस बुक को अपने हाथ में ले लेता है और अब जाकर वो अपने सामने लांजान को देखता है, वो भी इतना पास। लांजान की ब्रीदिंग उसे अपने फेस पर महसूस हो रही थी। वो धीरे धीरे लांजान के लिप्स की ओर बढ़ने लगता है। लांजान चाहता है कि वुशान उसे किस करे। वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लांजान के लिप्स के बहुत करीब आकर वुशान को अपनी पनिशमेंट याद आ जाती है। वो लांजान से दूर हट जाता है। वो बेड से उतर जाता है। लांजान अपनी आंखों को ओपन करता है और वो वुशान को देखता है। वुशान कहता है, लांजान मैं कल तुमसे मिलने आता हूँ। यह कहकर वुशान लांजान के रूम से उसके घर से बाहर चला जाता है। लांजान वुशान को रोकता रहता है, लेकिन वुशान पहले ही चला गया था। लानवांग जी सोचता है, आखिर क्या हुआ है वुशान को? वो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है? वो पहले तो ऐसा नहीं करता था, तो अब क्या हुआ है? दूसरे दिन कॉलेज से जब लानवांग जी बाहर की ओर जा रहा था वुशान के पास, क्योंकि वुशान के साथ ही वो कॉलेज आया जाया करता है, तो जाते वक्त लानवांग जी और शाओ शिनचैन का अटेंशन एक तरफ के शोर की ओर जाता है। लानवांग जी और शाओ शिनचैन उस भीड़ की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कुछ झगड़ा हो रहा है। आखिर वहाँ क्या हो रहा है? दोनों ही क्यूरियस थे जानने को कि क्या हुआ है।
और लान वांगजी इसीलिए भी वहाँ जाने लगा था क्योंकि वहाँ उसे अपने भाई के साथ उनके कुछ दोस्त भी दिखे। लान वांगजी वहाँ जाकर देखता है तो वुशान किसी के साथ झगड़ा कर रहा था। वुशान ने उस इंसान का कॉलर पकड़ा हुआ था। देखते ही देखते वुशान ने एक पंच उस सामने वाले अल्फा को मार दिया और वो अल्फा जमीन पर गिर गया। तब जाकर लान वांगजी को उस अल्फा का फेस नजर आता है। ये तो वैन चाओ है, लेकिन वुशान इसे क्यों मार रहा है? ये तो डिसेंट अल्फा है, उससे क्लास में बहुत ही अच्छे से बात करता है। वुशान एक बार फिर वैन चाओ को पंच करने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक ही लान वांगजी उसके और वैन चाओ के सामने आ जाता है। लान वांगजी कहता है, शिनिया ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों मार रहे हैं उसे? वुशान की आंखें रेड थी। इससे पता चल रहा था कि वो कितने ज़्यादा गुस्से में है। लान वांगजी ने पहली बार वुशान को गुस्से में देखा था और सेम पूरे कॉलेज ने भी, पूरा कॉलेज दंग होकर वुशान को देख रहा था। आज पहली बार वुशान का गुस्सा सबके सामने आया था। वुशान थोड़ी देर लान वांगजी को देखता है और अपने हाथ को पीछे कर बिना कोई जवाब दिए वहां से चला जाता है। जांगचंग सीचन से कहता है, आप वांगजी को लेकर आ जाना, मैं गागा के साथ जा रहा हूँ। लान शिचन कहता है, ठीक है। लान वांगजी अब अपने भाई और उनके दोस्तों को देखता है और कहता है, भाई ये सब क्या हो रहा है? और सीनियर उसे मार क्यों रहे थे? वो इतने गुस्से में क्यों थे? लान शिचन कहता है, वांगजी तुम नहीं जानते, वैन चाओ बहुत दिनों से वुशान से उलझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वुशान हर चीज को मजाक मस्ती में टालने वाला इंसान है। लेकिन वैन चाओ ने शायद इसी का फायदा उठाना शुरू कर दिया। वैन चाओ बहुत दिनों से वुशान से ये कहते हुए आ रहा है कि वो और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और वुशान को लाजान से दूर रहना चाहिए। लेकिन वुशान को तुम पर विश्वास था, वो इस बात को नहीं माना, लेकिन वुशान ने तुम्हें वैन चाओ के साथ बहुत सी जगहों पर साथ देखना शुरू कर दिया और उसके अंदर ये बात खटक रही थी और वैन चाओ वो लगातार वुशान से आकर ये कहता रहता कि लान वांगजी उसका है, वुशान को उससे दूर रहना चाहिए। लेकिन वुशान तुमसे प्यार करता है, वो इस बात को इतनी आसानी से कैसे मान ले? और आज भी वैन चाओ तुम्हें लेकर यही बातें वुशान से कह रहा था, पर आज न जाने कैसे वुशान आज अपने आप पर, अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और ये कर बैठा। लान वांगजी ये सब सुनकर फ्रीज था। उसके पीठ पीछे क्या क्या हो रहा था और वो इन सब से अनजान था। तो क्या यही वजह थी वुशान के बिहेवियर में चेंज की? लान वांगजी वैन चाओ को देखता है जो उससे अपनी नजरें चुरा रहा है। लान वांगजी कहता है, तुमने सभी से झूठ बोला? वैन चाओ कहता है, नहीं लान वांगजी, वो लेकिन इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं कह पाया क्योंकि लानजान ने एक जोर का तमाचा उसके फेस पर लगा दिया था। वैन चाओ इसे शॉकिंगली लान वांगजी को देखता है। लान वांगजी कहता है, आगे से मेरे और सीनियर वी के बीच में आने की कोशिश मत करना। लान वांगजी अब अपने भाई की ओर पलटता है और कहता है, भाई हमें घर चलना चाहिए। लान शिचन कहता है, चलो। लान वांगजी और लान शिचन वहां से अपने घर की ओर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर लान वांगजी वुशान के घर के डोर के सामने रुक जाता है। वो डोर बेल रिंग करता है। जांगचैंग डोर ओपन करता है और लान वांगजी और लान शिचन को वहां खड़ा पाता है। लान शिचन जांगचैंग को कुछ इशारा करते हैं और जांगचैंग समझ जाता है। जांगचैंग लान वांगजी को अंदर आने देता है और वो शिचन के साथ शिचन के फ्लैट में चला जाता है। लान वांगजी वहां से सीधे वुशान के रूम के पास पहुंचता है। वुशान के रूम का डोर लॉक था। लान वांगजी डोर पर नॉक करता है। अंदर से वुशान की आवाज आती है, चैंग मुझे भूख नहीं है, मुझे परेशान मत करो। लान वांगजी ये सुनकर एक बार फिर नॉक करता है। वुशान इस बार डोर को खोलते हुए कहता है, चैंग तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा कि मुझे। लेकिन वो इतना ही बोलकर शांत हो जाता है क्योंकि उसने लाजान को देख लिया था। वुशान कहता है, लाजान तुम। लान वांगजी वुशान को साइड कर रूम के अंदर घुस जाता है और वुशान को एक दीवार पर पुश कर बिना कुछ कहे वुशान के लिप्स पर किस करने लगता है। वुशान की आंखें इससे बड़ी बड़ी हो जाती है। लाजान किस के साथ साथ उसे बाइट भी कर रहा था।
ऊशान अपने शौक से बाहर आता है। लांजान अभी भी उसे किस किए जा रहा है। ऊशान भी उस किस का रिस्पॉन्स करता है। जब लान वांगजी को सांस की जरूरत होती है तब वो ऊशान से थोड़ा सा दूर होता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, आपने आपने सब कुछ पहले मुझे क्यों नहीं बताया? ऊशान कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं। लान वांगजी कहता है ऊशान के लिप्स को शक करते हुए, तो अभी जो मैंने किया उससे उससे आपको क्या लगता है? ऊशान लान वांगजी की नज़रों में ही देख रहा था। लान वांगजी ऊशान के लिप्स पर बाइट करता है और कहता है, बताओ क्या आपको इससे पता नहीं चल रहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या नहीं? या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं हर अल्फा के साथ इस तरह। लेकिन लान वांगजी अपने सेंटेंस को पूरा कर ही नहीं पाता क्योंकि ऊशान ने अपने अपने लिप्स को लांजान के लिप्स से लॉक कर लिया था और वो उसे गोद में उठाकर बेड पर ले आता है। वो उसे बेड पर लिटाकर खुद उसके ऊपर आ जाता है और रफली उसे किस करते हुए कहता है, ऐसा कभी कहना मत। मुझे तुम्हारा नाम सिर्फ मेरे साथ जोड़ना है, किसी और अल्फा का नाम कभी मत लेना। लान वांगजी अपने बाहों को ऊशान के नेक के अराउंड रैप करता है और कहता है, ओके माय जेलस अल्फा। ऊशान लान वांगजी के मुंह से अल्फा सुनकर एक अलग ही सेंसेशन महसूस करता है। वो फिर से लान वांगजी को किस करने लगता है और उसकी पूरी बॉडी को अपने हाथ से एक्सप्लोर कर रहा था। लाजान कहता है, आई लव यू सीनियर वे। ऊशान कहता है लाजान के फॉरहेड पर किस करते हुए, आई लव यू लांसान। दोनों ही एक दूसरे के फॉरहेड को टच करते हैं और स्माइल करते हैं एक दूसरे को देखकर। अब हम देखते हैं यहाँ से सीधे ग्रेजुएशन फंक्शन का दिन। लान वांगजी ऊशान और अपने भाई के ग्रेजुएशन सेरेमनी में शामिल हुआ है। वो अपने भाई और वुशान की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है और वुशान लान वांगजी के साथ बहुत सारी पिक्चर क्लिक करवाता है। सेम लान शिचैन और जियांग चेंग, वैन किंग म्यानमन और शुयांग शाओशिनचैन भी। वो सभी एक ग्रुप फोटो भी लेते हैं मेमोरीज के लिए और उसी दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ट्रिप पर जाएंगे। सभी लोग जाने को तैयार थे लेकिन लान वांगजी के लिए ये ट्रिप बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग होती है क्योंकि ऊशान ने उसे समुंदर के किनारे सभी के सामने उसे प्रपोज किया था। वो भी डेट के लिए नहीं, ना ही बॉयफ्रेंड बनने के लिए। उसने लांसान को शादी के लिए प्रपोज किया था और सरप्राइजिंगली लान वांगजी ने हाँ कर दिया था कि वो जल्द से जल्द ऊशान से शादी करना चाहता है। ऊशान को लगा था कि लान वांगजी उससे कहेगा कि हम कॉलेज खत्म होने तक का वेट करते हैं, लेकिन लान वांगजी उससे शादी करने को मान गया था। उसी रात जहाँ पर वो ट्रिप पर गए थे उसी होटल के एक कमरे में ऊशान और लांजान जैसे ही अंदर आते हैं दोनों ही हंग्रीली एक दूसरे को किस करने में लग जाते हैं। वे दोनों अब और इंतज़ार नहीं करना चाहते। वो एक दूसरे को चाहते हैं, वो एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं, वो एक दूसरे की बॉडी की वार्मथ को चाहते हैं और थोड़ी ही देर में उनके कपड़े उनकी बॉडी से अलग थे और उनका किसिंग सेशन कब हॉट लव मेकिंग सेशन में कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। फर्स्ट राउंड लान वांगजी के लिए थोड़ा पेनफुल था लेकिन वुशान के साथ ये उसका बेस्ट एक्सपीरियंस था। लेकिन बाद के राउंड में वो खुद वुशान से डिमांड कर रहा था। न जाने कितने राउंड उन्होंने किए और 4 बजे जाकर वो लोग रुकते हैं। आखिरी राउंड के बाद वुशान लांसान के चेस्ट में गिर जाता है। लान वांगजी वुशान के चारों ओर अपनी बाहों को रैप कर लेता है और उसके हेड पर किस कर कहता है, आई लव यू। वुशान अपना सर लान वांगजी के चेस्ट से उठाकर उसके फेस को देखता है और कहता है, आई लव यू माय लव। क्या तुम्हें ये अच्छा लगा? मैंने तुम्हें ज़्यादा पेन तो नहीं दिया, लेकिन क्या करूं, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। लान वांगजी स्माइल करता है और कहता है, नहीं दिया ज़्यादा पेन और कंट्रोल करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वुशान एक्साइटेड होकर लांसान को देखता है। तो इसका मतलब हम और भी राउंड कर सकते हैं, है ना? लान वांगजी कहता है, नहीं मेरा वो मतलब। लेकिन लान वांगजी के शब्द वही रुक जाते हैं और उसके मुंह से एक मौन निकल जाता है क्योंकि वुशान जो ऑलरेडी उसके अंदर था वो मूव करना शुरू कर देता है और भी ज़्यादा हार्डली
बिना बिना जेंटलनेस के, और लांजान बस सीनियर सीनियर कहता रह जाता है। उनकी ये रात बहुत ही अच्छी गुजरती है। अब हम सीधे यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं 2 साल बाद। हुसैन अपने हाथ में 8 महीने के एक बेबी को लेकर कॉलेज के सामने खड़ा हुआ है, और वो लांजान के आने का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आज लांजान का मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम था। और हुसैन अपने बेटे युवान के साथ लांजान को यहाँ पर रिसीव करने आया है। युवान भी अपनी आंखों को सामने ही गड़ाए हुए है अपनी मम्मा को देखने के लिए, और जैसे ही उसे अपनी मम्मा आते दिख जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को हिलाने लगता है और अपने टूटे फूटे शब्दों में मम्मा मम्मा कहने लगता है। हुसैन भी लांजान को देखता है, जो उन्हीं की और स्माइल के साथ आ रहा था। लांजान उनके पास आकर जल्दी से अपने बेटे युवान को अपनी गोद में ले लेता है और उसके पूरे फेस पर किसेस करने लगता है। लानवांग जी कहता है, युवान ने मम्मा को मिस किया, मम्मा ने भी युवान को बहुत मिस किया। अब लांजान हुसैन को देखता है। हुसैन आकर लांजान और अपने बेटे को हग कर लेता है और कहता है, एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा? लांजान कहता है, अच्छा गया। हुसैन कहता है, तो फिर चलो घर चलते हैं। युवान, घर चलो, आपके ग्रैंडमा ग्रैंडपा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तुम्हें मेरे साथ यहाँ पर आने दिया है ना मेरे बेबी? युवान ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और अपने बेटे को हंसते देख लांजान और हुसैन के फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। 2 साल पहले उस रात के बाद 2 महीने के बाद लानवांग जी कॉलेज में एक दिन बेहोश हो गया था। हुसैन को जब पता चलता है तो वो लांजान को हॉस्पिटल लेकर गया। उनके सभी दोस्त भी उसके साथ थे। तभी डॉक्टर ने हुसैन को ये बताया कि लांजान प्रेग्नेंट है। हुसैन को इस खबर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी, लेकिन उसे लांजान का ख्याल भी आया, क्या वो इसके लिए तैयार है? लेकिन लांजान को जब ये बात पता चली तो लांजान के रिएक्शन को देखकर हुसैन शॉक हो गया, क्योंकि हुसैन ने लांजान के फेस पर एक अलग खुशी देखी, अलग स्माइल देखी, जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। लांजान की आंखों में आंसू आ गए थे ये खबर सुनकर कि उसके अंदर हुसैन का बेबी है। वो और हुसैन पेरेंट्स बनने वाले हैं, और उसके तुरंत बाद ही दोनों ने घर वाले के कंसर्न के साथ शादी कर ली। और लांजान ने अपनी पढ़ाई को भी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम जारी रखा, और इस वक्त तक हुसैन ने उसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा था। जैसे ही युवान का बर्थ हुआ था, हुसैन को यकीन नहीं हुआ कि वो फादर बन गया है और उसके हाथ में उसका अपना बच्चा है। युवान पहले ही दिन से हुसैन और लांजान की जान बन गया था। मैडम यू, जियांग चैंग, लानकुरेन सभी लोग इसी शहर में आ गए थे अपने ग्रैंड चाइल्ड से मिलने, लेकिन युवान के साथ वो इतना ज़्यादा अटैच हो गए थे कि वो वापस कभी जा ही नहीं पाए। और फिर उन सभी ने इसी शहर में रहने का फैसला किया, क्योंकि हुसैन ने बिजनेस की दुनिया में कदम रख लिया था। अब वो सिंसियरली अपना काम करने लगा। लानशचैन और जियांगचैन की शादी जियांगचैन के कॉलेज कंप्लीट होने के बाद हो गई थी। लानशचैन भी अब एक इंजीनियर था। सभी अपने अपने फील्ड में सेटल हो गए थे, और लांजान ने मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया। अब वो भी डॉक्टर बन जाएगा। लानवांग जी और हुसैन जैसे ही अपने घर वापस आते हैं, मैडम यू, जांग फैमिया और लानकुरेन सभी युवान को लेने के लिए आर्ग्यू करने लगते हैं कि पहले मैं लूँगा, और हमारा युवान इन सबको एंजॉय करके बस ताली बजा रहा था। कोई नहीं जानता था कि उनकी ज़िंदगी एक राइट पर्सन को चुनने से इतनी ज़्यादा बदल जाएगी। हुसैन और लांजान अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तो स्टोरी यहीं पर एंड होती है, और मैं अपना कारण बता देती हूँ 2 दिन गोल मारने का। तो कारण ये है कि मेरी मम्मी के रिलेटिव्स में किसी की डेथ हो गई थी, तो मेरी मम्मी वहाँ चली गई थी। और दूसरा कारण ये था कि मैं कुछ काम में बिज़ी हो गई थी, और काम ये था कि मेरे भाई का प्रेजेंटेशन तैयार करना था, क्योंकि वो कल जाने वाला है भोपाल, और मुझे कम टाइम था, तो मैं उसकी हेल्प कर रही थी जल्दी जल्दी बनाने में, क्योंकि उसका इंटरव्यू भी था और उसको प्रेजेंटेशन भी देना था कॉलेज में। तो वो अपने इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, और मैं उसके प्रेजेंटेशन में थोड़ी मदद कर रही थी। इसी वजह से मैं नहीं बना पाई, क्योंकि वो कल चला जाएगा, फिर नहीं होता तो फिर वो दिक्कत होती, इसलिए मैंने उस दिन गैप ले लिया। इसी वजह से मैं डिले हो गई, आई एम सॉरी। और हाँ, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन हीना जी। ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि स्टोरी कैसे लगी। ठीक है, आप सभी लोग भी। फिर मिलते हैं अपनी उसी स्टोरी के साथ जिसे मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है,
तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।